हम्म। जैसे पेपर आ गया, अब यहाँ पे मैं आपको आराम से आई कैन ड्रॉ एंड आई कैन शो यू एनीथिंग। लाइक दिस मैं कुछ भी आपको ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ। तो अभी तो मैं फास्टली कर रहा हूँ ऐसा, तो यहाँ पे शो करना आसान है, से पर्सपेक्टिव वगैरह समझाना या फिर किसी भी चीज को स्पीडली करना। आप लोग भी कुछ बना रहे हो तो उसके ऊपर भी हम दिखा सकते हैं कि ये ऐसा होता और कैसे होता, साइड में जस्ट साइड बाय साइड पुट करके वी कैन कंपेयर एंड वी कैन शो यू। तो एक फायदा ये भी है। तो इन सारे चीज तरह से, और आप लोगों को लिंक दिया जाएगा, जो सारे भी वीडियोस हमारे होंगे उन सब के आपको लिंक सीधा मेल किए जाएंगे। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे जो लोग भी एनरोल करेंगे उन्हें ऐड कर दिया जाएगा। वहां पे जब भी आप कुछ बना रहे हो तो आप सारे अपने होमवर्क वहां जमा कर सकते हो, जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है। ऐसे भी जो लोग क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब लोगों के क्लासेस होते हैं और कुछ लोगों के जॉब्स हैं, तो वो लोग अगर मिस भी करते हैं क्लास तो उन्हें वीडियो तो मिल ही जाएगा, और वो वहां पे अपने सवाल भी डाल सकते हैं। दे कैन आस्क क्वेश्चंस देयर, आइदर टाइपिंग टेक्स्ट और आइदर टाइपिंग टेक्स्ट और बाय रिकॉर्डिंग वीडियो। वीडियो मैसेज आप छोड़, सॉरी ऑडियो मैसेज आप छोड़ सकते हैं। और उसे देख के अगर वो थोड़े बहुत हुए तो अगले क्लास में, अगर ज्यादा हुए तो अलग से उसके लिए एक वीडियो बना के आप लोगों को वो दे दिया जाएगा। तो सब लोगों को कर दिया जाएगा, तो इस तरीके से कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर जिनका छूट गया बाद में, अगर ऐसा कोई एक्सट्रीम कंडीशन आता है तो द पर्सन कैन बी हेल्प पर्सनली ऑल्सो। जिन लोगों को प्रॉब्लम है उन लोगों को लेके हम फिर अलग से कभी टाइम वाइम डिसाइड करके कर सकते हैं। तो मतलब एक ही चीज है। अब फाइनल मैं इसे क्लोज करता हूँ सारा इंट्रोडक्शन एक ये चीज कह के कि आप, मैं आपको ये गारंटी नहीं कर रहा कि सिर्फ क्लास से आप आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन मैं ये गारंटी कर रहा कि जो भी टॉपिक हम उठाएंगे वो 100% आपको समझाना मेरी जिम्मेवारी है। लेकिन आप लोग को प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बट रेगुलर करने की जरूरत है। जैसे ऐसा नहीं है, आप अगर एक दिन आप 10 घंटे कर लेते हो और फिर आप कई दिन तक फिर नहीं कर रहे 5 दिन, तो वो हेल्प नहीं करेगा। आप अगर रोज आधे घंटे भी करते हो तो दैट विल हेल्प यू। तो बस ये आपकी साइड से होना है, और हमारे साइड और मेरी साइड से ये होगा कि मैं सबको समझाऊंगा आपको। उसके बाद बिल्कुल प्रो क्लास तक भी आप जा सकते हो। लास्ट बैच से हमारे 2 स्टूडेंट्स अभी टीचर बन चुके हैं खुद ही, और उन्हें अवार्ड ही अवार्ड मिल रहे हैं। जेन्यू लेवल पे भी एक हुआ था कॉम्पिटिशन में, अवार्ड मिला है। अभी भी इसमें अवार्ड मिला है। अर्चना और मीनाक्षी, वो उन्होंने अपने आप को काफी डेडिकेट कर रखा है, फुल टाइम एक तरह से उन्होंने कर रखा है। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर भी। तो अब हम यहाँ आ रहे हैं, मैं कुछ आपको समझा के बताऊं कुछ चीजें जो नॉर्मली नहीं बताई जाती है। एक एक इंट्रोडक्टरी होगा एक तरह से, जिससे आपको पता चल जाएगा आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। तो मैं समझा पा रहा हूँ नहीं समझा पा रहा हूँ, ऑब्वियसली सब लोगों के नीड अलग अलग है, मैं ही नहीं समझा पाऊंगा, है ना। तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो इसमें हम कवर क्या करेंगे, ड्राइंग और शेडिंग। ये मैं नॉर्मल टर्म यूज किया है। शेडिंग के बहुत सारे बड़े बड़े टर्म भी होते हैं जो हम लोग सीखेंगे, बट ये नॉर्मल है। शेडिंग हम लोग सब ऐसे ही बचपन से कॉमनली बोलते आते हैं। तो ड्राइंग में क्या होता है, ड्राइंग बेसिकली डील्स विद अ लाइन, कॉन्टूर ड्राइंग एंड आउटलाइन। ये दो मेजर हैं, और एक तीसरा भी होता है, इसे कहते हैं ब्लाइंड कॉन्टूर। तो कॉन्टूर ड्राइंग क्या होता है, कॉन्टूर ड्राइंग में एक फ्रेंच वर्ड है, कॉन्टूर मीन्स सेम एज आउटलाइन। बट होता क्या है ना, नॉमेनक्लेचर की जब हम बात करते हैं तो एक जगह की एक चीज को हम दूसरी जगह की सेम चीज के लिए यूज की जाने वाले वर्ड के हम अगेंस्ट नहीं रख सकते हैं। जैसे बहुत पहले के टाइम में ब्रेड मीन्स रोटी होती थी, बट ये आपको लग रहा है दोनों दोनों ही, वहां वो लोग ब्रेड और हम लोग यहाँ रोटी एक ही तरह से यूज करते हैं, बट फिर भी ये दोनों चीजें एक नहीं है। तो अब इन चीजों को अब इम्प्रूव किया गया है, और अब ऐसा नहीं है। वही हाल वहां पे भी है, कॉन्टूर आउटलाइन दोनों का लिटरल मीनिंग सेम है।
बट वहां के आर्टिस्ट, फ्रेंच आर्टिस्ट कॉन्टूर को अलग तरीके से यूज करते थे, और हमारे यहाँ के खासकर ईस्टर्न आर्टिस्ट आउटलाइन को अलग तरह से यूज करते थे. वी वर मोर टुवर्ड्स स्टोरी टेलिंग एंड दे वर मोर टुवर्ड्स रियलिज्म. ईस्टर्न एंड वेस्टर्न आर्ट में सबसे बड़ी डिफरेंस यही है. हम लोग के यहाँ सारे आर्ट में आप देखोगे कि लाइन से बनी होती है, बिल्कुल फ्लैट ड्राइंग्स होगी, स्टोरी वह बहुत ज्यादा होती है, स्टोरी स्टोरी होगी. कहीं की फोक आर्ट उठा लो, चाहे मधुबनी उठा लो, तो वो राम सीता वाली स्टोरीज हैं. आप राजस्थान की वो पेंटिंग्स उठा तो कृष्ण राधा वगैरह वाली हैं. लेकिन वेस्ट में आप अगर जाएंगे तो वहां पे रियलिज्म की तरफ थे. तो कॉन्टूर में इन्होंने क्या किया, आउटलाइन प्लस प्लस शेप्स एंड लूज शेडिंग भी ऐड कर दी. जैसे अगर सिर्फ और सिर्फ एक अगर लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये हमारी कॉन्टूर होगी. लेकिन वही अगर हम इसमें शैडो भी दिखाने लगे, अगर हल्की शैडो से भी अगर हम दिखाने लगे यहाँ लूजली से, तो दिस इज ऑडियो इज वेरी लो. नहीं, ऑडियो मेरे ख्याल से सही है. एक बार आप वैसे चेक कर लीजिएगा, शायद मे भी गलती से थोड़ा ये वॉइस थोड़ा कम पे आपका हो, ये ऑडियो थोड़ा, ये स्पीकर थोड़े कम पे हो. एक बार ट्राई कीजिएगा. बिकॉज फाइन, इट्स फाइन, नॉर्मली इट्स फाइन. Someone's mic is on. Yes. No problem. I will keep on muting, and I will also have somebody muting everybody. अब अगले क्लास से होगा तो I will manage this. So ये एक ब्रॉड वे में आपको बताया. अभी प्रॉपर ड्राइंग और स्केचिंग करके हम देखेंगे. अभी ऐसा मत समझिए कि मुझे आता नहीं है, मैं ऐसे ही बनाता हूँ, ठीक है. तो ये हो गया हमारा कॉन्टूर, जहां हम हल्का सा शेप भी दिखा देते हैं. अब जैसे एक हैंड है, हैंड ही है, अगर ये एक अगर एक आर्म हमने बनाया और ये उसका शर्ट है, तो इस आर्म में से रिस्ट है, इस आर्म में अगर हम हल्का सा फॉर्म ऐड कर देते हैं, कुछ ज्यादा हो गया, ये थोड़ा पतला सा ऐड करो. अगर मैं इसमें अगर ये ऐड कर देता हूँ एक जरा फॉर्म, एक राउंडनेस सी अगर दिखने लगी, तो दिस इज कॉन्टूर ड्राइंग. कॉन्टूर में क्या होता है, हमारा डेप्थ भी आती है, मास भी हम शो करते हैं, है ना, और लाइट शैडो भी थोड़ा सा शो करते हैं. यानी कह सकते हैं इन शॉर्ट कि कॉन्टूर ड्राइंग मोर 3D होता है, एंड आउटलाइन ड्राइंग इज जस्ट क्लोजर ऑफ बाउंड्री. जस्ट क्लोजर ऑफ बाउंड्री. एक मिनट. तो ये ज्यादा बस एक आउटलाइन वाली चीज है, और ये हमारी कॉन्टूर है. और ब्लाइंड कॉन्टूर क्या होता है, ब्लाइंड कॉन्टूर अब तो यूज नहीं किया जाता, बट एक वक्त था जब ब्लाइंड कॉन्टूर बहुत यूज किया जाता था टू इंक्रीज द स्पीड. इसमें आई टू द हैंड कोऑर्डिनेशन डेवलप करते हैं हम. बहुत पहले का टाइम था जब हमारे पास कैमरास नहीं हुआ करते थे. दैट टाइम किसी भी स्क्रीन को या किसी भी इवेंट को कैप्चर करने का काम किसके ऊपर था, हम आर्टिस्ट के ऊपर था. तो उस केस में उन्हें फास्ट होना पड़ता था. जैसे अब कहीं भी किसी पार्टी में गए और पता चला कि आपके वो कैप्चर करते करते वो बंदा ही घूम रहा है, हिल रहा है, तो आप तो ऐसा नहीं कह सकते कि अरे भाई शांत हो जाओ, मुझे ड्रॉ करने दो. तो आपको उठाना होता था. कितनी जल्दी आप कोई भी पिक्चर आप उठा लेते हो, ये आपकी काबिलियत दिखाता था. तो फॉर दिस थिंग दे हैड दिस आई हैंड कोऑर्डिनेशन थिंग. वो आंख वहां देख रहे हैं और बिना देखे हुए ड्रॉ करने की प्रैक्टिस. आज भी कुछ जगह दे प्रैक्टिस दिस थिंग.
जस्ट टू इम्प्रूव दियर कोऑर्डिनेशन, बट नॉट नेसेसरी। अब सारे स्कूल्स में ये होती नहीं है ब्लाइंड कॉन्टूर ड्राइंग। तो ये तो नॉर्मल कॉन्टूर ड्राइंग थी। अब थोड़ा सा कुछ और भी हम देखने वाले हैं कि और क्या क्या होता है इन चीजों में। और हमारे पास एक शॉर्ट में, ऐसा तो हम डिटेल में क्लास में जानेंगे, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन ड्राइंग बहुत जरूरी है जाननी। लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन ड्राइंग। आप लोगों में से कुछ को लग रहा होगा कि ये बस बीटिंग अराउंड द बुश वाली बात हो रही है, पर आपको अभी इसी से मैं आपको ऐसे ऐसे सीक्रेट्स बताऊंगा ना कि आप आज फर्स्ट क्लास आप लगा रहे हो डेमो क्लास ना, और आपको सीख के जाओगे। बट थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना पड़ेगा उसके लिए, तो थोड़ा सा प्लीज बियर विद मी, क्योंकि यही चीजें और क्लासेस में नहीं है। क्योंकि वो जानते हैं उन्हें बस खुश करना है, उन्हें बस जो आ रहे हैं उन्हें खुश करना है। मैं आपको खुश करने के लिए नहीं बैठा हूँ, आपको कुछ सिखाने के लिए बैठा हूँ। तो थोड़ा पेनफुल हो सकता है कुछ मोमेंट, बट आप सीख के जाओगे, दैट आई प्रॉमिस। तो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन ड्राइंग क्या होती है? लेफ्ट ब्रेन लोकोमोटरी हम नहीं देखेंगे। आप सबको पता होगा कि लेफ्ट ब्रेन राइट पोर्शन कंट्रोल करता है, राइट ब्रेन लेफ्ट पोर्शन को, दैट इज लोकोमोटरी, दैट इज नर्वस थिंग। बट हम यहाँ पे आ रहे हैं उसके इंटेलेक्ट वाली चीजों पे आ रहे हैं, उनकी उसकी उसकी ब्रेन वाली कैलकुलेटिव कैपेसिटी पे हम आ रहे हैं और परसेप्शन वाले कैपेसिटी पे आ रहे हैं। तो लेफ्ट ब्रेन क्या होता है? लॉजिकल ब्रेन होता है। और राइट ब्रेन, एक मिनट, लेफ्ट ब्रेन इज द लॉजिकल ब्रेन एंड आवर right brain is simple. What you see you do. What you see you do. अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो then you are using your left brain. That means it is creative brain से कहा जाता है creative brain, हालांकि creativity में इसकी जरूरत पड़ती है, अभी हम जानेंगे। It is called creative brain. हम लोग अभी सबसे पहले प्लॉट करना सीखेंगे। किसी भी चीज को प्लॉट कैसे करते हैं ड्राइंग और स्केचिंग में, और ये आपको हर एक चीज में इट विल हेल्प यू बिकॉज दिस इज द बेसिक। बस अभी जस्ट आगे आने वाले हैं और इसी के साथ में जाऊंगा, आपको प्लॉट करना सिखाऊंगा कि आप कंप्लीटली प्लॉट करना सीखें। तो ये क्रिएटिव ब्रेन है, ये लॉजिकल है। आपने अक्सर गौर किया होगा कि जब भी आप कुछ ड्रॉ करते हो तो आपको उस वक्त तो वो अच्छा लगता रहता है, आप अगले दिन आप उसे निकालते हो किसी को दिखाने के लिए, आपको 10 तरह की गलतियां नजर आ जाती हैं। हम लोग अभी ये इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि हम इस चीज को अभी यहीं से खत्म करके जाएंगे। कुछ सीक्रेट्स मैं ऐसे बताऊंगा आपको। तो ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है, आप देख रहे हो, आप अच्छा लग रहा है, आप बाद में उठा के देखो आपको बहुत गलत लगने लगती है वो चीज, है ना? दैट इज बिकॉज लेफ्ट ब्रेन बहुत डोमिनेट करता है। आपको राइट ब्रेन से ड्राइंग करनी है, राइट ब्रेन जो है वो दिखाएगा और लेफ्ट ब्रेन आपको लॉजिकल, यानी वो पुराने एक्सपीरियंसेस से आपको उठा के चीजें आपके अंदर पुश करेगा और आप प्रिजुडाइज्ड हो जाओगे। आप वो नहीं बनाओगे जो है, आप वो बनाओगे जो जो होता है आपके दिमाग में जो बना हुआ है। पॉडिंग, व्हाट इज पॉडिंग? पॉडिंग कुछ आर्ट का कुछ चीज है क्या? विल सी, क्योंकि बहुत सारे इसमें नाम भी है बहुत तरह के हैं पॉडिंग वगैरह। तो ये ड्राइंग और इससे रिलेटेड तो नहीं है ये पॉडिंग वगैरह कुछ भी है, या फिर हो सकता है वर्ड का मिस्टेक होगा। एक बार आप देखना, वैसे मैं बताऊंगा अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बता सकें अगर, क्योंकि बहुत सारे नोमेनक्लेचर भी अलग अलग हैं, जैसे स्क्रिबलिंग, डोडलिंग, सब आसपास का ही होता है। तो ये लॉजिकल ब्रेन है। तो ये क्या करता है, हम जब भी कोई काम करते हैं थोड़ी देर तक तो ये एडजस्ट कर जाता है, अडेप्ट करता है। लेफ्ट ब्रेन की वजह से हम अडेप्ट कर पाते हैं। तो ये अडेप्ट कर जाता है, उसके बाद आपको आपकी गलतियां दिखनी खत्म हो जाती है, आपको आपकी गलतियां ही नहीं दिखेंगी फिर। तो हमें इस चीज को हमें बीट करना होता है। अब हम ये कैसे बीट करेंगे वो भी हम देखेंगे। पहला पहला आप अब यहाँ से सीक्रेट स्टार्ट हो रहा है, हम अभी बनाने जाएंगे, उसके पहले मैं इसे सीक्रेट्स बता दूं। इससे आप ध्यान देना, जो लोग एनरोल करोगे नहीं करोगे वो बात की बात है। आप लोगों में से ऐसा नहीं है कि मैं सबको एनरोल करने के लिए मैं कर रहा हूँ, या कम्युनिकेशन बना रहना चाहिए और आप लोग कुछ सीख के जाए आज यहाँ से। पहली चीज होती है कि कभी भी एक जगह आप रुको नहीं। डोंट स्टिक टू वन प्लेस।
एक सबसे बड़ी गलती करते हैं, एक तरफ से हम बनाते चले जाते हैं। नेवर डू दिस। आपने देखा होगा, अगर यूट्यूब वगैरह भी आप अगर देख रहे हो तो यू मस्ट हैव सीन कि किस तरह से आर्टिस्ट जो बनाएंगे वो इधर उधर सारे जगह पे एक साथ काम करते हैं। वी बिल्ड अ ड्राइंग, वी डोंट ड्रॉ इट। वो चिट्टी रोबोट की तरह वो बस फैंटेसी है। ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं जो उस तरह से ड्रॉ करता है। हाँ, कर सकता है, बट वो अपना 100% नहीं दे पाएगा वैसे करने में। तो एक जगह पे जब आप रुकते हो तो आपका लेफ्ट ब्रेन एडेप्टेड हो जाता है। उसी तरह से, ठीक उसी तरह से ऐसे आप एक वेट उठाते हो तो थोड़ी देर बाद आपको दूसरा वेट पकड़ाया जाए तो यू कैन नॉट जज कि वो ज्यादा है या वो कम है वेट, उसकी वेट क्या है। तो इसीलिए एक प्लेस पे रुकना नहीं है, हर जगह बनाना है। सेकंड थिंग क्या है कि अटेम्प्ट, रीअटेम्प्ट, बेटर विल बी रीअटेम्प्ट विथ फ्रेश आईज। रीअटेम्प्ट विथ फ्रेश आईज। फ्रेश आईज क्या होता है? आप एक वन गो में आप कभी मत बनाओ। वन गो में अगर आप बनाएंगे तो वो आप कभी अपना 100% नहीं दे पाओगे और वो लेफ्ट हैंड की वजह से परेशानी होगी आपको। तो रियल में क्या करते हैं, जैसे स्टूडियो में क्या करते हैं, पेंटिंग बनाने में एक काम स्टार्ट किया, उसका एक बेसिक लेआउट बनाया, छोड़ दिया हमने, कुछ घंटे बाद कुछ और काम करके आए या कोई और पेंटिंग करके आए। जो फुल टाइम है वो दूसरे पेंटिंग करके आएंगे। फिर वो देखेंगे तो उन्हें वो गलतियां दिखने लगेंगी क्योंकि वो अडेप्टेबिलिटी खत्म हो गई उनकी। फिर से उसे सुधारेंगे, तब तक ऐसा वो करेंगे जब तक कि वो प्रॉपर सही बन ना जाए। एक बार वो सही प्रॉपर लेआउट हो गया फिर वो डिटेल्स ऐड करना शुरू करेंगे। तो जितना रीअटेम्प्ट आप करोगे, एक बार में 8 घंटे दोगे, उससे बढ़िया है कि आप 4 बार में 1-1 घंटे दे दो। 4 घंटे में आपकी वो अच्छी बन जाएगी। तीसरी चीज क्या है? सिंप्लीफिकेशन। और यही अब हम करने जा रहे हैं। जो लोग बहुत देर से सोच रहे थे कि पता नहीं मैं क्या कहे जा रहा हूं मैं, और बोर हो रहे थे थ्योरीज में, तो अब उनके लिए खुश होने का टाइम आ गया। अब सिंप्लीफिकेशन में हम जा रहे हैं। फिर होता है सिंप्लीफाई करना। इतनी सारी चीजें एक जगह देख के हम डर जाते हैं कई बार, और हम कोई एक चीज पिक करने लगते हैं। हम ऊपर सरफेस को पिक करते हैं, हेयर के टेक्सचर पे हम पहले ही लग जाते हैं, अंदर हम जा नहीं पाते। तो इस वजह से होता क्या है, बाद में आपको गलत हो जाएगा, आपकी एक आंख बड़ी एक आंख छोटी हो जाएगी, आपका बेसिक प्लॉट गलत है। आपकी जो एनाटॉमी या फिर कहे तो प्रोपोर्शनल जो मेजरमेंट है, आपने वही प्लॉट नहीं किया सही। तो ऊपर की चीजें तो बाद की बात है, वो बहुत डिस्टर्ब करती हैं। तो अभी हम लोग सिंप्लीफिकेशन सीखेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं आराम से। ओके, तो हम एक नई शेयर करने जा रहे हैं और अब ड्राइंग होगी प्रॉपर। ये हम यहाँ आ गए हैं। अब स्पेस, पहली चीज तो मैं ये ऐड कर दूं कि इसमें हमें देखना कैसे है। हाउ यू सी, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्विंटिंग योर आईज। ठीक है। Hello, हाँ हाँ, is someone there? या Is there any other child? no, I think one or two or three were here. They told that their children will be here. So हाँ, मैं भूल गया वो बोलने के लिए भी कि आप लोग you try here। मेरे ख्याल से it will be too much for a kid, but उनके लिए next month most probably we are having a class। ठीक है, we are organizing a class for the kids Are we doing especially। painting over here or it's just drawing? For now, just drawing, and in the second month we will go on to pastel work, the pastel drawing, that is basically painting. So I just want you to painting. So when you will start doing painting, then only I will join. Yeah, that's fine. From the second month it will start. Okay, and what's your So age and please what's your send it name? on Facebook. Yeah, sure. And just I want to know who is talking. Please tell me your name. Okay, so squinting your eyes. And what is squinting your eyes? Look, now my eyes are wide open and now I am squinting. And why I'm squinting?
just to blur everything down. For example, if you see someone's hair, it will it is so complex that it will perplex you. आपको प्रॉब्लम होगी हेयर को देखने में, या फिर आप जब डॉग बना रहे हो तो आपको आप क्या है कि आप उसके बालों में खो जाओगे, आप उसकी स्ट्रक्चर्स को आप बिल्कुल इग्नोर कर दोगे और होगा क्या, उसकी शेप बिगड़ जाएगी। तो बाल कैसा ही बना दो, कोई फायदा नहीं होने वाला। तो फॉर दैट थिंग वी स्क्विंट आवर आईज। सबसे पहले द बिगेस्ट ट्रिक, सबसे पहले बिगेस्ट ट्रिक, एंड आफ्टर दैट वी विल डू एनीथिंग। ठीक है, तो स्क्विंट योर आईज आप अभी ट्राई करके देखो अपने आसपास, या यहाँ पे स्क्रीन पे आप करके देखो। आप जैसे ही आप स्क्विंट करोगे अपने आईज को, सारी चीजें चली जाएंगी, सारे टेक्सचर सारे सरफेस चले जाएंगे, सिर्फ ट्रायंगल, स्क्वायर, एक फ्लैट सा, एक सब कुछ फ्लैट हो जाएगा और आपको बस एक शेप्स मिलने लगेंगे। तो दिस इज द सीक्रेट नंबर वन, द ट्रिक नंबर वन, स्क्विंटिंग योर आईज। एंड दूसरा है कैसे सिंप्लीफाई करना है, वो वी विल बी डूइंग हियर। Okay, no problem. Please leave one message on either the Facebook page or on WhatsApp. जब भी होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। प्लीज एक मैसेज छोड़ देना, प्लीज। जो भी आप लोग बच्चे हो ना, मैंने पहले ही बोला था कि नहीं हो पाएगा मगर बोला कि मैम ने कि एक बार की लेट्स ट्राई। तो क्योंकि ये चीजें कुछ ज्यादा प्रो है, ये बेसिकली प्रो क्लास है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रॉब्लम हो ही जाएगी। बट वी आर कमिंग विद द क्लास फॉर द किड्स स्पेशली द नेक्स्ट मंथ। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू राजश्री मैम। अभी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, आप अभी देखते जाओ, हर एक क्लास में आपको ऐसे ऐसे ट्रिक्स मिलेंगे, ऐसे ऐसे इंसाइट्स मिलेंगी। वन थिंग आई कैन से कि आप यहाँ से जाओगे तो आपकी पूरी जो नजरिया है आपका, आपको जिंदगी देखने का नजरिया, सब कुछ बदल जाएगा। और मैं यहाँ पे इसलिए नहीं हूँ कि मुझे पैसे कमाने हैं। आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम JNU इन फॉरेन लैंग्वेज, वो भी कोरियन में, और कोरियन लैंग्वेज की बहुत डिमांड अभी है। बट सब कुछ छोड़ के मैं इसमें आया हूँ बिकॉज दिस इज माई लाइफ एंड आई एम एंजॉइंग माई लाइफ अ लॉट। तो ये चीज मैं पैशन से करता हूँ, तो आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। तो हमने पहले स्क्विंट कर लिया इसको, ठीक है। अब हमारे विजुअल लेवल पे हमने सिंप्लीफाई कर दिया, अब उसे पेपर पे कैसे डालना है, अब पेपर पे कैसे लाना है, अब वो हम अब देखने वाले हैं, और ये और भी मजेदार होने वाला है। छोटी छोटी चीजें हैं जो कि नॉर्मली बताई नहीं जाती हैं, लेकिन अगर आप जान जाओ तो फिर बिल्कुल ही पलट, मतलब बिल्कुल ही सब कुछ बदल जाएगा। बैक स्पेस, टैब, लाइटर, रफ कलर्ड पेंसिल, darker pencil। ओके, अब हम यहाँ एक फोटो लेने जा रहे हैं, जिससे जिसे मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि कैसे सिंपलीफाई करना है। पिक्चर्स, लेट्स टेक सम फोटो। या मैं सबसे टफ में से एक मैं अभी आपको पिक करूंगा दिखाने के लिए। अच्छा, मेरा स्क्रीन नहीं, मैं जहां बना रहा हूं वो दिख रहा है क्या आपको? ये मैंने अभी एक ये खोला है, एक सॉफ्टवेयर ओपन किया है, ठीक है। हाँ, एक सॉफ्टवेयर हमने ये ओपन किया है अभी, और इसलिए अभी मतलब यहाँ अभी हम करने वाले, इसलिए सॉफ्टवेयर को भी मैंने शेयर किया है। अब अब बताइए ये कितना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है अभी, है ना। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसे कैसे इजीली करते हैं। पहले से थोड़ा सा बड़ा कर लें और इसे डिवाइड करें। ओके, राइज,
ओके, लेट्स बिगिन। सबसे पहले एक और टिप है, एक और सीक्रेट है। जिस तरह से स्क्विंटिंग ऑफ आइज था एक सीक्रेट, एक और सीक्रेट है कमिंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनवर्ड। आपको अंदर से बाहर नहीं, बाहर से अंदर बनाना है। वरना क्या होगा, वरना आप एक तरफ शुरू करोगे और दूसरी तरफ से पेज के बाहर चली जाएगी पेंटिंग। तो हमें इस चीज को अवॉइड करना है। ये बहुत एम्बेरसिंग होता है किसी आगे आप बना दोगे तो फिर बहुत बुरा लगता है कि एक हाथ आपने मोटा बनाया और दूसरे हाथ को एडजस्ट करने के चक्कर में वो पतला हो गया, है ना। साइज छोटी हो गई, ऊपर की बॉडी बड़ी हो गई, नीचे का छोटा हो गया, वरना कट जाता है। तो फॉर दिस थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्लॉट दिस। और हाँ, ये प्लॉटिंग के बारे में डिटेल में मैं सारा कुछ एक दिन में नहीं बता सकता, टॉकिंग ऑनेस्टली। तो इसके लिए मेजरमेंट करके आपने पढ़ा हो अगर सिलेबस में, हमारे मेजरमेंट करके, आर्टिस्टिक मेजरमेंट, तो हम लोग ये सीखेंगे कि एग्जैक्ट मेजरमेंट हम कैसे करते हैं। फिलहाल आपको मैं सिंप्लीफिकेशन दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो वी विल प्लॉट दिस थिंग कि पहले हमने इसकी दोनों साइड को प्लॉट किया कि लेफ्ट और राइट को हमने प्लॉट किया और टॉप और बॉटम को किया, ठीक है। जब तक हमें सही ना मिले मेजरमेंट, आप ऐसे मेजर कर सकते हो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ के बीच प्रोपोर्शन एस्टेब्लिश करके आप ये कर सकते हैं। जब एक बार प्लॉट लगे आपको सही हो गया, देन ओनली यू विल इरेज ऑल द रॉन्ग लाइंस। बहुत जरूरी चीज है ये, नेवर रन अवे फ्रॉम योर मिस्टेक्स, क्योंकि मिस्टेक्स आर योर बेस्ट गाइड। अभी हम देखते हैं कैसे। एक लाइन ऐसी है हमारी, हमें एग्जैक्टली ऐसी एक लाइन ड्रॉ करनी है, इधर इतने एंगल पे झुकी हुई। हमने ऐसे ड्रॉ किया, गलत हो गई, है ना। हमने इसे फिर से, हमने इसे इरेज किया, हमने इसे इरेज किया और फिर से इसे हमने ड्रॉ किया। फिर ऐसी हो गई, कुछ ज्यादा ही इधर आ गई, ठीक है। फिर हमने इसे इरेज किया, फिर ड्रॉ किया, फिर से वही प्रॉब्लम हो गया। तो हम लोग अक्सर यही करते हैं, हम ना मिस्टेक्स को तुरंत इरेज करते हैं और हम करते रह जाते हैं। आप अंत में फ्रस्ट्रेट हो जाते हो और आप छोड़ के चले जाते हो। बहुत सिंपल तरीके से इससे हम ओवरकम कर सकते हैं। हमारा ट्रिक नंबर 2, हमारी गलती हो गई, हम इसे इरेज नहीं करेंगे बिकॉज ये हमारा टीचर है, ये हमारा गाइड है। हम कंपेयर करेंगे, वेयर इज द प्रॉब्लम। ये थोड़ा ज्यादा राइट साइड झुकी हुई है, तो हल्का सा हम इसे, इसी से हेल्प लेते हुए हम यहाँ इसे लेफ्ट करेंगे। अब आप मेजर करो, नहीं अभी भी और करना है, थोड़ा सा और हमने किया। फिर इस नई वाली से मेजर करो, नहीं थोड़ा सा और करना होगा। अभी भी हल्का सा का फर्क लग रहा है ना, फिर हम थोड़ा सा और करेंगे। अब लग रहा है हमें कि हाँ अब ये सही हो गया, तो हम अब सारे को इरेज कर दिए एंड लेटर ऑन उसको सुधार दीजिए। अब आप देख लीजिए अप्रोक्सीमेटली सेम एंगल पे हमारी दूसरी लाइन बन गई। फिर भी अभी लग रहा है थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ऊपर ऊपर इधर गिर गया है, तो फिर से हम हल्का सा अभी इसे बिना इरेज किए हुए हल्का साइड कर लेंगे एंड देन वी विल इरेज इट फ्रॉम साइड। तो इस तरीके से क्या होता है, वी हैव कंट्रोल। हम, हमारा कंट्रोल हमारे काम पे होता है। हम बस हिट एंड ट्रायल करके, हम बस ये कहते हैं ना कि अंदाजा लगाना एक होता है। वी आर जस्ट डूइंग हिट एंड ट्रायल, लग गया तो लग गया, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। तो वो वाली काम नहीं करनी, हमें प्रो अगर बनना है, ये क्लास प्रो क्लास है, तो हमें 100% सक्सेस पे जाना होगा। थैंक यू पूनम जी। तो इसलिए मिस्टेक्स को इरेज करना सबसे पहले बंद करना होगा। इन छोटी छोटी चीजों को करके आप बहुत अच्छा सीख सकते हो। तो यही हमने भी यहाँ भी किया है कि पहले हमने प्लॉट किया, गलत सही लाइन जो भी होती रही हम उसे चेंज करते रहे। लास्ट में जब हमें लगा कि नहीं अब परफेक्ट है, तो हमने छोड़ दिया। अब इसको दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। मेन दो पार्ट कौन से हैं? मेन दो पार्ट्स कौन है इस पर बॉडी में? थैंक यू मैम। मेन दो पार्ट क्या है? गले से है, एक तो ऊपर का पोर्शन, एक नीचे की बॉडी, है ना। तो वी विल डिवाइड इट। थैंक यू। तो वी विल डिवाइड इट, 1 मिनट, यस।
यहां से हमने इस दो पार्ट में डिवाइड किया, रेड लेता हूं दिखाना आसान होगा। ये दो मेजर पार्ट हो गए, पहले हमने ये किया था प्लॉट, फिर हमने इसे डिवाइड किया दो पार्ट में, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि दोनों पार्ट अलग अलग हम वर्क करेंगे। अब ऊपर वाले पार्ट को फिर हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ऊपर का हैट और नीचे का फेस। नीचे के फेस को फिर से दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ये फेस एंड नेक। अब हम ऐसा क्यों करते हैं, हम एक तरफ से क्यों ना जाके क्यों काटते काटते चले जाते हैं, इसके लिए मैं बता रहा हूं। अभी मैंने पहले बोला सारे व्हाई एंड हाउ मैं बताऊंगा, क्यों करते हैं वही बताऊंगा, कैसे करते हैं वही बताऊंगा। मैं सिर्फ व्हाट से काम नहीं चलेगा, व्हाट की अगर जरूरत होती तो आप यहाँ मुझे पे क्यों कर रहे होते, तो आप फिर इंटरनेट पे तो सबसे बढ़िया व्हाट मिलता है, गूगल से बढ़िया तो कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। अब हम ऐसा क्यों करते हैं, आपके पास एक चॉकलेट बार है, दो चॉकलेट बार हम लेते हैं, चार लोग हैं वहां पे खाने वाले। पहले केस में क्या किया हमने, तो एक तरफ से काटना शुरू किया चॉकलेट को, होता क्या है 1 2 3, अरे मेरी तो ये बन गई है ना आदत, तो मैं सही कर दे रहा हूं। आज का टॉपिक है, एक तो इंट्रोडक्शन है जो आपका छूट गया, जो लोग बाद में ज्वाइन किए हैं उन्हें कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये वीडियो जो है हमारी जो आज हम कर रहे हैं वो शेयर कर दिया जाएगा, उस पेज पे भी उसका लिंक होगा और आपको आराम से उसे पब्लिक करके आराम से शेयर किया जाएगा। वैसे अभी के लिए बता दूं, आज हम ड्राइंग एंड स्केचिंग जो क्लास है उसके ऊपर हम थोड़ा बहुत देख रहे हैं कि आप मेरे से समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि सबकी अपनी डिमांड्स एंड रिक्वायरमेंट्स है, तो मैं समझाने में एबल हूं या नहीं सारे लोगों को। जिन्हें लगे कि आप सेटिस्फाइड हो वही लोग एनरोल करना, ठीक है, क्योंकि सेटिस्फैक्शन सबसे जरूरी चीज है। मैं आपको ठग के या गुमराह करके क्लासेस में ज्यादा एनरोलमेंट्स बढ़ाना नहीं चाहता। वही लोग आए जिन्हें ऐसा लगे कि हाँ दिस इज वर्थ इट, क्योंकि मुझे चैन से रात को सोना है ना, रातों की नींद नहीं उड़ानी मुझे गलत करके। तो फर्स्ट केस में क्या है, कोई बंदा कर रहा है 1 2, अब ये क्या हो गया आप देख लो। अक्सर ये प्रॉब्लम आप लोगों को होती होगी, आप जब चलते हैं एक तरफ से तो दूसरी तरफ जाते जाते होता क्या है कि आप पता चलता है कि आपने गलत स्टार्ट की थी, आपका सब एक जैसा नहीं रह पाया। दूसरा केस देखते हैं। पहली बात तो हम ह्यूमन है, ह्यूमन की अपनी एक लिमिटेशन होती है। कुछ लोग मेरे से कहते हैं कि मैं तो स्केल से मैं तो लाइन भी स्केल से ड्रॉ करता हूँ, एक सीधी लाइन ड्रॉ नहीं कर पाता, मैं आर्ट कैसे करूं। तो सच बात बोलूं तो हमें जरूरत ही कहाँ है सीधी लाइन ड्रॉ करने की, हम आर्टिस्ट हैं, स्केल थोड़ी है, जरूरत ही नहीं है। वो हमारे करते करते हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी आ जाती है, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट एक सीधी लाइन ड्रॉ करना इज नॉट आर्ट, दैट इज स्किल। वो आपका हुनर है कि आप कर सकते हो, बट दैट इज नॉट आर्ट। आर्ट इज एक्सप्रेशन। तो वही यहाँ है, आपको परफेक्शन आपके अंदर है भी नहीं, हम इंसान हैं, हमारी एक लिमिट है। हमको कोई कहे अगर कि 35 डिग्री के एंगल पे एक परफेक्ट लाइन बनाओ, वी कैन नॉट ड्रॉ। तो यहाँ हम लोग क्या है, चार भाग में बांटना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, दो में तो हम बांट सकते हैं, ह्यूमन कैपेबिलिटीज के अंदर होती है, दो चीजों में आप काफी हद तक सही सही आप बांट देते हो। तो क्या करना है उस केस में कि इससे पहले बीचों बीच हम बांटेंगे, बीचों बीच बांट लिया हमने, और मेजरमेंट भी ले सकते हैं। बीच बीच बांटना आसान है, आप हाफ हाफ मेजर ले लो दोनों तरफ, जो बराबर आ जाए, डिवाइड इनटू 2। फिर उसके बाद बाकी दोनों को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें, ये भी आसान है। आप देखो चार पार्ट में कितना बेहतर बटा है, ये लड़ाइयां भी नहीं होंगी इस तरीके से बांटा जाए तो। और यही नहीं, अब हम इसे 8 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। इन चारों को अगर हम 2 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए तो ये हमारी 8 पार्ट्स में, और आप देखो किस लेवल तक एक नॉर्मल एक ह्यूमन एफिशिएंसी में भी आप किस लेवल तक करेक्ट आप करते हो। अब 8 छोड़ो, आप 16 पार्ट में से डिवाइड कर सकते हो, ये लीजिए आप 16 पार्ट्स। और ऊपर वाले केस में 4 में होना मुश्किल था, आप भूल जाओ 5 6 7 8 डिवाइड करना। तो ये पैटर्न ऐसे ही काम करता है। आप कहोगे कि 5 अगर डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे, तो 3 पार्ट में से डिवाइड किया और फिर 2 पार्ट डिवाइड किया, तो वो डिपेंड करता है। हमारा मेन मुद्दा क्या है कि हम लोग डिविजन्स बढ़िया कर सकते हैं, एक तरफ से आगे नहीं बढ़ सकते हम काट अच्छे सकते हैं, वो भी कितने टुकड़ों में, जितने कम हो सके टुकड़ों में, जितने कम पॉसिबल टुकड़ों में, 2 से 3।
उससे ज्यादा में हम ह्यूमन कैपेसिटी से बाहर चले जाती है चीजें हमारी, और हम गलत करने लगते हैं। तो कैपेसिटी को पहचानना है और उसका इस्तेमाल करना है हमें, है ना। वही काम एग्जैक्टली सेम हम यहां भी कर रहे हैं। थैंक यू मैम, मुझे बहुत खुशी होती है, मेनली इस वजह से ही मैं क्लास लेता हूं मैं, कि आप लोगों को इतना अच्छा लग रहा है, मुझे मजा आता है। मैंने पहले बोला मैं पैशन से पढ़ाता हूँ, मैं ढोता नहीं हूँ क्लास को। जिस दिन मेरा मूड नहीं होता है कैंसिल द क्लास, क्योंकि पैसे तो लगने नहीं है, ऐसे भी आपके क्लास के अकॉर्डिंग चलेगा, आई कैंसिल द क्लास सिंपली। बट जब पढ़ाऊंगा तो आपको 2 घंटे लगेंगे कि मेरे सबसे इंपॉर्टेंट 2 घंटे आपके लगेंगे वो। तो अब हम यहाँ आते हैं, तो इस तरीके से हमने डिवाइड किया, अब वही हम यहाँ लगा रहे हैं। पहले क्या किया हमने, सबको हम पहले इरेज करेंगे, फिर से मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले क्या है, मेन इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ को हमें डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि बाहर से अंदर अगर नहीं आएंगे तो बाहर का आइडिया ना रहेगा हमें, तो पेपर छोटा पड़ जाएगा, बाहर चले जाएगी कट के हमारी ड्राइंग। इसीलिए हम बाहर से अंदर आएंगे। ओके, पहले तो हमने ये किया कि ये हमने एक्सट्रीमिटीज मार्क कर ली, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। अब क्या है, डिवीजन मेथड याद रखना है हमेशा। कितने कम से कम पार्ट यहाँ पे से डिवाइड कर सकते हो। हमें यहाँ 2 पार्ट दिख रहा है, मेन ऊपर का और नीचे का। कहां से, यहां से, जहां से कॉलर है वहां से डिवाइडेड। तो हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया, इसे मेजर करना आसान है। थैंक यू, बहुत सारे अच्छे मैसेज आ रहे हैं। बट ये ओप्पो समथिंग कोई आप है, उनके मैसेज प्राइवेट हो गए किस तरीके से? वैसे तो खैर मैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर इंटरेक्ट करना चाहें सब लोगों से कुछ सवाल होता है तो आप लोग पब्लिक मैसेज ही यूज कीजिए तो बेटर रहेगा। क्योंकि एक बंदा कोई सवाल पूछेगा तो लाइक हम सभी फायदा ले सकते हैं उससे, है ना। ओके, नो प्रॉब्लम। सो अब यहाँ आते हैं, अब यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड किया, अब इसे मेजर करना आसान है। एंड हाउ वी मेजर, अभी डेप्थ में नहीं जा पाऊंगा मैं, है ना, 2 घंटे का टाइम ही है। बट मैं शॉर्ट में बताता हूँ आप लोगों को, कि आप अपना पेंसिल या पेन कुछ भी ऐसे उठाओ और एक आंख बंद करो, क्योंकि 2 आंख से हमें 3D दिखती है, कंफ्यूज करेगा वो, डिस्टेंस वाली चीजें ज्यादा हावी हो जाती है। एक आंख से हमें 2D दिखता है, तो 2D बहुत जरूरी है फ्लैट डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए, कंफ्यूजन कम होती है आपको। तो ऐसे आप उठाएंगे, अगर सामने कोई चीज हो तो आप ऐसे हवा में, हाथ हवा में रख के आप दोनों मेजर कर सकते हो। बिल्कुल स्ट्रेट रखना है हाथ को, बिल्कुल स्ट्रेट। और अगर आप किसी चीज से बना रहे हो, स्क्रीन से बना रहे हो, किसी प्रिंटेड चीज से बना रहे हो, फोटो फोन से बना रहे हो, तो आप कोई एक चीज ना पेंसिल या कुछ भी आप रख के उसके ऊपर भी आप मेजर कर सकते हो अपने फिंगर से। प्रोपोर्शनेट मेजर, ठीक है, प्रोपोर्शनल मेजर होगा। जैसे ऊपर से नीचे अगर हमारा कुछ भी आ रहा है तो वो बिल्कुल सेंटर में या नहीं है। अभी यहाँ मैं देख के बता सकता हूँ कि सेंटर हमारा एग्जैक्ट सेंटर ये है, उससे हल्का ऊपर हमारी ये लाइन है, हल्की ऊपर, तो ये तो मेजरमेंट है। तो हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, अब 2 पार्ट डिवाइड कर लिया, ये ज्यादा सही होगा हमारा। अब बाकी दोनों पार्ट को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कभी कभी आप 2 पार्ट में नहीं भी कर पाओगे, कभी कभी 3 करना पड़ेगा आपको। हाँ, थैंक यू, आपने फिर दोबारा अपने पब्लिक में भी कर दिया, थैंक्स अ लॉट। तो अब हम ऊपर जाएंगे। अब हेड में अगर देखा जाए तो है तो बहुत सारे पार्ट्स, लेकिन हम मिनिमम पे जाएंगे। मिनिमम आपको क्या दिख रहा है, सबसे मेन डिफरेंस, सबसे मेन सेपरेशन क्या दिख रहा है? एक तो कैप है और दूसरा फेस है, यानी स्किन वाला पोर्शन है ना। तो हम यहाँ पे फिर 2 पार्ट में डिवाइड किए, यहाँ भी आसान है करना, है ना। आप दोनों पार्ट को आप मेजर कर लो तो बहुत आसानी हो जाती है फिर हमें। फिर उसके बाद हम और भी आगे बढ़ेंगे, तो अब इसी तरह से वही उसी टेक्निक से, डिवीजन मेथड से हम नीचे वाले पोर्शन को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया हमने। ऊपर के फिर कैप को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? एक नीचे का उसका जो हैट वाला पोर्शन आ जाता है, और एक आ गया ऊपर, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है इसे क्या कहते हैं, बट वो जो सर के अंदर जो ये होता है, 2 पार्ट में हमने इसे भी डिवाइड किया। उसके बाद नीचे बॉडी को देखते हैं, तो सेंटर, हम हाथ का सेंटर ड्रॉ कर सकते हैं।
हाँ, एक और बात मैं बताऊं आपको, तो यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यहाँ पे आर्ट में सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप सब एक दूसरे से अलग हो। तो आप सबको कभी भी मैं ये फोर्स नहीं करूंगा कि मेरी तरह से बनाओ, जरूरी नहीं है मुझे अपना जेरोक्स नहीं बनाना है। मुझे आपको आपके ही स्टाइल में आपकी फीलिंग्स के साथ एक अच्छा आर्टिस्ट बनाना है, क्योंकि वेरिएशन बहुत जरूरी है। अगर सब लोग एक से बनाने लगे तो फिर वो पेंटिंग्स की वैल्यू नहीं रह जाती है। आप उन्हीं आर्टिस्ट के नाम जानते हो जिस आर्टिस्ट ने कुछ नया दिया है दुनिया को, चाहे किसी की बात करो। एक क्यूबिज्म में हम किसका किसका नाम जानते हैं, पाब्लो पिकासो का जानते हैं, और एक किसका जानते हैं, एम एफ हुसैन का जानते हैं इंडिया में। और इसमें हजारों क्या लाखों आर्टिस्ट बनाते हैं क्यूबिज्म के स्टाइल में, सबका नाम नहीं जानते हैं, बिकॉज खुद का अगर आप देंगे तभी जानेंगे। तो इसीलिए आपके ऊपर है, आपको कैसे आप इसको डिवाइड कर रहे हो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। बट एक बेसिक जनरल ट्रिक यही है कि आप मिनिमम में आप उसे डिवाइड करो, मैक्सिमम में मत जाओ। एक तरफ से नहीं जाना है, दो में तोड़ा, फिर दोनों को तोड़ा, फिर उनको तोड़ा, फिर उनको तोड़ा। तो सारी चीजें ना मोर और लेस उसी जगह पे रहेंगी, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। ये नहीं होगा एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम होते होते थोड़ी दूर जाते जाते बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, वैसा नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे मुझे लगा मैंने तोड़ दिया। कुछ लोगों को अगर ऐसा है तो यहाँ से भी वो डिवाइड कर सकते हैं कि भाई जहां से हाथ स्टार्ट हुआ वहां से मैं डिवाइड किया। कुछ लोग इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? ये एक हो गया जहां से हाथ का बैक शुरू हुआ है, और एक वो हो गया जहां से ये हाथ का एंड है, और 3 पोर्शन हो गए हमारे। तो डिपेंड्स अपॉन यू, बट मैं कहूंगा कि जब 2 में आप कर सकते हो 3 पे मत जाओ, जितना कम हो उतना बढ़िया है। तो इस टेक्निक से हम प्लॉट करते हैं, इसे कहते हैं प्लॉटिंग। ऐसे हमने प्लॉट किया, उसके बाद हम आगे जाते हैं शेप्स वगैरह डिवाइड करने में। लेट्स सी, अब मैं आपको बना के दिखाऊंगा। अब तक तो हो गया, ये ट्रिक्स में समझा दिया। डायरेक्ट बनाता तो समझ में तो आता नहीं, तो इस वजह से मैं आपको पहले बताया। अब और सबसे अच्छी बात है, अभी मैं टाइम जरा देखो कितना है। यू कैन बिलीव कि अभी 1 घंटा ही मुश्किल से नहीं, अभी 1 घंटे में भी 1 मिनट बाकी है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दिस इज कॉम्पैक्ट क्लास। अगर आप ध्यान से करो तो इतनी सारी चीजें आपको 2 महीने में आप सीखोगे, इतनी सारी चीजें जो आप नॉर्मली कहीं पे आप जाओगे 6 महीने या साल भर में भी आप नहीं सीखोगे। और कुछ चीजें तो बिल्कुल यही आपको मिलेगी। क्यों? उसका रीजन भी है, मिलेगा, लेकिन आपको वेस्टर्न वर्ल्ड का कोई आप अगर वो सब्सक्राइब करते हो ना, वहां पे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं। इंडिया में बहुत मुश्किल है। जो अच्छे आर्टिस्ट है वो टीच नहीं करना चाहते। विजय बिस्वाल सर को भी कितने लोग कहते हैं वो टीच ही नहीं करना चाहते। और जो कुछ नहीं कर पाते हैं वो आर्ट टीचर बन जाते हैं। ये एक बहुत बिटर ट्रूथ है, सच बताऊं मैं। जो आर्ट में अपनी पेंटिंग सेल भी नहीं कर पाए, कुछ भी ना कर पाए, वो आके आर्ट टीचर जबरदस्ती बन जाते हैं। एक सर्टिफिकेट लिया, बन गया आर्ट टीचर। तो इस वजह से हमारे यहाँ की आर्ट एजुकेशन का बहुत बुरा हाल है। ड्रॉ यूजिंग पेंसिल, मैं पेंसिल का यूज करके ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है, उसमें मुझे कम टाइम लगेगा, ठीक है। बट क्या होगा ना कि यहाँ साइड बाय साइड कंपेयर करना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी हमारे पास अभी 1 घंटा है ना, मैं आपको यहाँ भी दिखाऊंगा और पेंसिल से दिखाऊंगा। आप खुश? आपको दोनों ही जगह में दिखाऊंगा। पहले यहाँ देख लेते हैं हम किस तरीके से कंपेयर करते हैं, और फिर वहां पे हम देख लेंगे एग्जैक्टली कैसे बना सकते हैं हम, है ना, कि रियल लाइफ में। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट। वैसे ये मेरे लिए ज्यादा टफ है, मुझे ज्यादा टफ भी लगता है। आसान है वो ज्यादा, वो उस तरीके से ड्रॉ करना है, क्योंकि मैं तो बेसिकली शुरू से ट्रेडिशनल आर्टिस्ट रहा हूँ। तो हाथ में ब्रश या पेंसिल आए तो मैं ज्यादा तेज भागता हूँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, पेंसिल से ही ड्रॉ होगा। यहाँ पे बस समझाने के लिए, समझने के लिए। तो नाउ लेट्स स्टार्ट अगेन। यहां से हमने किया है डिवाइड, तो विल कम हियर एंड विल सी कि यहां से इस तरह से हमने डिवाइड किया। ये हमारी अप्रोक्सीमेटली हाफ से हल्की ऊपर जा रही है। हमारा हाफ ये है, इससे हल्का ऊपर हमने ये ड्रॉ किया। यस यस, नो प्रॉब्लम। और वैसे बता दूं मैं ना, तो दीज ऑल थिंग्स आर जस्ट सेम। अगर आप ट्रेडिशनल सीखे हो, हाँ, ट्रेडिशनल इज मोर इम्पोर्टेंट देन डिजिटल, आई मस्ट से। क्योंकि डिजिटल टेक्निकलिटीज है, वही आर्टिस्ट आज डिजिटल डिजाइनिंग में आगे हैं जो ट्रेडिशनल में भी अच्छे हैं। सिर्फ आपको इस तरह के कोर्स करके कोई फायदा नहीं, सिर्फ फोटोशॉप का कोर्स करके कोई फायदा नहीं, जब तक आपका बेसिक्स क्लियर ना हो।
लास्ट बैच में हमारी एक स्टूडेंट ऐसी आई थी, उनके भी ऐसे ही पैसे ठगे गए थे कि उन्हें बोला गया कि आपको जरूरत नहीं है और उन्हें कुछ समझ नहीं आया, तो फिर वो बेसिक्स आके यहाँ क्लियर की और अब वो बहुत अच्छा डिजाइन कर रही है। शी इज एन एंटरप्रेन्योर, तो उनकी खुद की प्रोडक्ट की डिजाइन वगैरह सब खुद ही कर रही है वो अभी। यही दिल्ली में रहती हैं सुषमा मैम। तो ये हमने ये ऐसे ड्रॉ किया, बनाया। ये तो दिखाने के लिए सही होता है ना, बगल बगल आप कंपेयर कर रहे हो, इसलिए सहूलियत के लिए, समझाने के लिए। तो ये हमने एक ये बनाया। अब अब हमें पता है कि ऊपर हेड बनेगा, नीचे बॉडी बनेगी। अब इसे भी हमने डिवाइड किया यहाँ पे। अब इसे डिवाइड करने के बीच दो चीज है, आप यहाँ देखो। यहाँ पे हमने एक डायगोनल लाइन लिया है, और डायगोनल लाइन में क्या प्रॉब्लम आती है कि एंगल्स को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो जो लोग एंगल्स को सही मैनेज कर सकते हो, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एक्सपेरिमेंट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू इन आर्ट। बट घबराना नहीं है, अगर आपसे ना हो पाए ये एंगल, तो वी हैव ऑप्शन। ऑप्शन क्या है हमारे पास कि आप इसकी लोअर लिमिट को आप देख लो ना, लोअर लिमिट कहां से आ रही है। सारे चीज को आप हॉरिजॉन्टल में कर दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सारे कुछ को हॉरिजॉन्टल में आप ले लो। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना तो बहुत आसान है। फिर ऊपर वाले को भी आप हॉरिजॉन्टल में ही आप ले सकते हो, ऐसे आप प्लॉट कर लो। आपने मेजर किया, फिर हम यहाँ देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल ये कहाँ आएगी। नीचे वाली यहां से यहां तक आई, ऊपर वाली यहां से यहां तक आई, और बीच वाला कुछ ज्यादा, यानी कि ऐसा लग रहा है कि 2 पार्ट्स बीच वाला और ऊपर नीचे हाफ पार्ट। तो हमने यहाँ उसी तरीके से यहाँ पे किया, यहाँ ऐसे किया। अब यहाँ देखिए, मैंने पहले ऊपर एक लाइन ली, लेकिन मुझे लगा कि ये लाइन गलत है। श्योर श्योर, नो प्रॉब्लम। बस एक मैसेज ड्रॉप कर देना, प्लीज ड्रॉप ए मैसेज ऑन द पेज और समवेयर, या फिर नंबर दे देना अपना। आई विल नोट डाउन इन द लिस्ट। और जब भी आपकी क्लास होगी, नेक्स्ट ही मंथ होने वाली है, तो विल इन्फॉर्म यू। ओके, मजेदार होगी क्लास थोड़ी सी, हम थ्योरी में कम जाएंगे और बनाने में ज्यादा जाएंगे उसमें। ओके तो यहाँ पे मेरी लाइन गलत होगी ऊपर वाली, बट नीचे वाली लाइन से हमने पहले सही किया और बाद में हम उसे इरेज कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर इसके लिए एक और ध्यान रखने की जरूरत है, एक और चीज की, आप लाइट यूज करेंगे। आप जो पेंसिल्स यूज करेंगे ना, ज्यादा डार्क नहीं, लाइट लाइट, क्योंकि आपको ये इरेज करना अल्टीमेटली है ना। ये आपके ठीक उसी की तरह से बिल्डिंग में आप बैम्बू वगैरह लगाते हैं ना, हम बैम्बू वगैरह हम लगाते हैं बिल्डिंग्स में, फिर उसे बाद में हटा लेते हैं, हम उसे परमानेंट सेटअप नहीं करते। सेम वही हमारा यहाँ पे है। दिस इज जस्ट अ स्ट्रक्चर, अ सेटअप, टेम्पररी सेटअप, जिसे हमें हटाना है। तो नेवर गो वाइल्ड विद दिस, अदरवाइज बाद में पूरी पेंटिंग बिगड़ जाएगी। हाँ, अब इस हेड के भी कितने ये आगे है, ये भी हम एक्सट्रीमिटीज देख सकते हैं। सामने तो ये बिल्कुल सटा हुआ है, बट बैक से ये करीब 1/3 हटा हुआ है। तो वी प्लॉटेड इट लाइक दिस। ये एक लाइन हो गई। अब आप अगर देखो तो बहुत आसान हो गया आपका ये हैट आपको ड्रॉ करना, प्लॉट करना। और एक और बात, आज आपको मैं इतना कुछ बता रहा ना, आप आप नहीं समझ मतलब 100% आप समझ सब जाओगे, 100% रख नहीं पाओगे मे बी अंदर आप। तो आपको परेशान नहीं होना है। वी हैव 2 months, वी हैव 24 क्लासेस, सच क्लासेस। तो आराम से वो सारा कवर हो जाएगा, ट्रस्ट में वो सारा हो जाएगा। आज बस आप समझ लो कि समझ कितना अच्छे से पा रहे हो आप, है ना। तो फिर नीचे का भी हम देखते हैं। नीचे में भी हम वही करेंगे, बीच से, मान लिया हमने बीच से ड्रॉ किया ये एक लाइन अप्रोक्सीमेटली 1। लेट्स मेजर दिस। यहां से यहां ये सेंटर, यहां से सेंटर की लाइन कितनी होगी, लेट्स मेजर दिस। 1 2 3, 2.5। लेफ्ट साइड से सेंटर 1 यूनिट अगर है, तो उसके राइट 2.5 है। अब हमें ऐसी एक प्लॉटिंग ढूंढनी है। माना हमने एक लाइन ये ऐड कर दिया यहां। अब आपको देखना है कि यहां से ये सेम कंडीशन अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है अप्लाई। 1 यहाँ प्लॉट किया,
2 1, सॉरी दूसरे लाइन को इग्नोर कर देना, वो भी साथ साथ आ रहा है। 2 नहीं, यहाँ 2 में खत्म हो गया, दैट मीन्स हमने कुछ ज्यादा राइट ले लिया है ना। तो हल्का सा हम क्या करेंगे, लेफ्ट लेंगे इसे। ये हम हल्का सा लेफ्ट लेने वाले हैं, थोड़ा और लेफ्ट लिया। अब ये अप्रोक्सीमेटली हो गया। मैं टाइम ज्यादा नहीं लगाऊंगा इसमें, ये यू कैन डू इट लेटर। yes, you are enrolling with early bird opportunity, don't worry. अभी उसे होल्ड कर रखा था, अभी भी बस 2 लोगों ने एनरोल किया जबरदस्ती करके, हमने भी होल्ड कर रखा था, पहले क्लास देखो फिर। ओके मैम, तो मैंने आपका नाम भी ऐसे नोट डाउन कर लिया है। तो चलो रजनी मैम, ओके। सो अभी आप 3rd नंबर पे आ चुके हो। वैसे वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटेंडिंग दिस, कि फर्स्ट टाइम है ये, हम ना पहले किया मगर इसके थ्रू फर्स्ट टाइम है। तो ओके, कंफर्म ही एक तरीके से, बस आफ्टर दिस यू हैव टू जस्ट पे एंड देन इट विल बी डन। बट ऐसा ही है आपका, कंफर्म ही, ऐसा कुछ नहीं है। यू आर देयर ऑन द 3rd नंबर, नो प्रॉब्लम। हम कोशिश कर रहे हैं, मगर लेट्स सी व्हाट द टीम थिंक्स। तो आगे हम यहां बढ़ते हैं और इसे और भी आगे से हम प्लॉट करते हैं। तो इस तरीके से हम सामने से ही प्लॉट कर लिया हमने। अब हमारा काम शुरू होता है कॉन्टूर वाला। अब आप गौर से देखिए कैसे हम लोग इसे करते हैं। अब इतने अच्छे से अगर ये ब्रेक डाउन हो गया है तो इसे करना मुश्किल नहीं रह गया। यहां से यहां हमें पता है एक लाइन है, तो वी कैन जॉइन इट फ्रॉम हेयर हेयर टू हेयर। ओके, तो हमने यहां से यहां इसे ज्वाइन कर दिया। फिर ऊपर की बात अगर हम करें तो हमें पता है यहां तक ही आ रहा है, कुछ इस तरह से ये आएगा। और अभी एक और चीज है, अभी आपको कर्व्स पे नहीं जाना है, आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस यूज करो। बस यूं करके आपको बस प्लॉट करना है। आप देख लो खुद ही कितना आसान अभी ये हो गया। अब थोड़ा बहुत तो कोई भी कर लेगा प्लॉट। बाद में हम जब दोबारा आएंगे ना, तो वी विल रिफाइन ऑल द शेप्स, ऑल द एजेस। अभी नहीं, क्योंकि वही है, अगर आप ज्यादा डिटेल्स में अभी चले जाते हो तो लेफ्ट ब्रेन हावी हो जाएगा। लेफ्ट ब्रेन हावी हो गया तो आपको आपकी गलतियां दिखाई नहीं देंगी, इसीलिए हमें भागते रहना है। थोड़ा काम किया हमने इस पे, अब किया फेस पे करें काम। यहां से शुरू है, आप रिलेशन भी चेक करो। रिलेशन कैसे चेक करते हैं, यहां से ये टोपी शुरू हुई है और यहां से इसका फोरहेड थोड़ा सा आगे करके, है ना। तो वही हमें काम यहाँ भी करना है। हमारा टोपी फिक्स हो गया, अपने हेड को हल्का सा आगे से शुरू करेंगे और चिन भी हल्का सा इस एंगल पे आया है। लेट्स डू दिस एंगल, हम कंपेयर करेंगे एंड देन ठीक है। अब ये ज्यादा अगर हो गया आपसे तो कम कर लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी अगर सही नहीं हुआ दोबारा आप देखोगे तो समझ आ जाएगा। नहीं तो आप ये प्लॉटिंग करके छोड़ दो और थोड़ी देर बाद फ्रेश आईज से आप आए और फिर से देखें, आपको सारी गलतियां आपकी दिखने लगेंगी और फिर सुधार दें। तब तक ऐसा करें जब तक कंप्लीटली सही ना हो जाए। फिर इसकी बात करें अगर, तो सिंपल एक स्ट्रेट लाइन में हमने ये किया। और हाँ, इस दरमियान अब एक और बात बताऊं मैं आपको, इस दरमियान ही आपको स्क्विंटिंग यूज करनी है, आंखों को छोटा करना यूज करना है। अभी यही वो प्रोसेस है जहां पे आपको आंखें छोटी रखनी है। क्यों? क्योंकि अभी हम प्लॉट कर रहे हैं, बेसिक शेप्स प्लॉट कर रहे हैं हम। टेक्निक ये रहेगा, बट हमें देखने का हमारे तरीका क्या रहेगा, आई स्क्विंट करना, छोटे छोटे करके आंखें देख। फिर हम फ्रंट पे जाएंगे और बस एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया और ये देखिए हमारी काफी हद तक हमें लग रहा है कि हमने ये बना भी लिया है। अब फिर इसे हम दोबारा आएंगे और सारा कुछ अब प्रॉपर करना शुरू करेंगे हम। कैसे? तो यहाँ हल्का सा टर्न है, फिर ये कुछ इस तरह से आया है, फिर यहाँ से ये हल्का सा कर्व होके गया है, तो हम यहाँ कर्व करेंगे हल्का। यानी अब ये रिफाइनमेंट हो रही है इसकी। और ये काम करना बहुत आसान है, आप ट्रस्ट में, डिटेल्स के पीछे नहीं भागना, डिटेल्स से आसान कुछ भी नहीं होता।
सबसे टफ होता है प्लॉटिंग। प्लॉटिंग गलत है तो आप कितना भी कुछ कर दो कुछ नहीं होगा। एक कमजोर घोड़े के ऊपर कितनी भी मजबूत और चमकदार जीन चढ़ाओगे तो वो रॉयल वाली बात आएगी नहीं। तो वही है, हमें कमजोर घोड़े पे जीन नहीं चढ़ानी है, हमें बेस मजबूत, फाउंडेशन मजबूत रखना है। ऊपर की चीजें तो बस टाइम के ऊपर, आप जितना पेशेंस से काम करोगे उतनी ज्यादा आपकी प्रॉपर ये ड्राइंग होती जाएगी, उतनी ब्यूटी होती जाएगी। हमें अब लग रहा है ऊपर वाला गलत है हमारा, तो हमने हल्का और ऊपर वाले को ऊपर किया, और लेटर ऑन जब हमें लगा कि ऊपर सही आ गया तो हम नीचे से इसे इरेज कर देंगे। मैं तो यहाँ डार्क ज्यादा जा रहा हूँ, आप लोग को थोड़ा लाइट रहना है क्योंकि आप लोग को अच्छे से दिखे, इसलिए मैं डार्क जा रहा हूँ अभी यहाँ। है ना बहुत अमेजिंग, बहुत सिंपल है, बस कुछ तरीका है, इसलिए दैट्स प्रो क्लास। थोड़ा सा पेन होगा क्योंकि मेरे क्लास में सिर्फ खुश करने के लिए नहीं है, थोड़ा थ्योरी में पटकूंगा मैं आप लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा। बट थ्योरी सिर्फ खोखली थ्योरी नहीं रहेगी, थ्योरी को हम यूज भी करेंगे, वाई और हाउ के साथ अगर पढ़ेंगे तो थ्योरी भी मजेदार हो जाएगी हमारी। अब इसे फर्दर करना है, अब चेहरे में भी वही काम करना है, हमने यहाँ ईयर किया, चेहरे में वही काम करना है। आप मेजर करोगे, एक आई का हमने यहाँ डिवाइड किया, एक नोज का डिवाइड किया, एक माउथ डिवाइड किया। हाँ पेशेंस तो चाहिए ही होगा। अब आईज और नोज को भी हम ऐसे ही बनाए, और उसके बाद फिर हम हल्का हल्का ये ब्लॉक करना, सिर्फ एंगल्स वगैरह देना शुरू कर देंगे, एंड नथिंग मच। थैंक यू थैंक यू। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग इतना ज्यादा अच्छा रिस्पांस आएगा, मतलब ऐसा लगता था, क्योंकि खुद से सेटिस्फेक्शन मिलना बहुत मुश्किल होता है, खुद से ही इंसान खुद परेशान रहता है। पिछली क्लास में हमारे पास एक रूल था फीडबैक देने का भी, तो 5 आउट ऑफ 5 स्टार हर दिन मिलते थे हमें। और अच्छी बात यह है कि हमारे बीच जो एक है ना एक स्टूडेंट, उनकी मदर वो दूसरे क्लास में है, सोनाली मैम, और वो और उनकी डॉटर भी यहाँ पे है। तो ये बात तो झूठ की बात है नहीं, वो तो सारा का सारा तो पता चली जाएगा, तो नाम हल्का मैं भूल रहा हूँ वो इन्वॉल्व करें, तो इसको इस तरह से फिर ना आगे डिटेल कर सकते हैं। अभी हम उतना नहीं जाएंगे डिटेल में पोर्ट्रेचर पे, क्योंकि पोर्ट्रेचर अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और उसके लिए एक अलग क्लास है। सारे को एक में मिक्स करने के बाद ना आप कुछ भी ना हो पाएगा, इसीलिए सबसे जरूरी सबसे बेसिक्स पहले हम ये क्लियर करते हैं। फिर सर्ट में भी अब फिर आप धीरे धीरे बाकी सारी चीजें आप कर सकते हो। और अब फिर बाद में आके इसे फिर आप राउंड कर्व वगैरह सारा कुछ जो भी आपको देना दे दे। जहां थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, अब जैसे यहाँ देखिए इसकी शेप ऐसे नहीं ऐसे होगी, पहले टाइम में ना करके हमने अभी यहाँ सुधार लिया। और भाई कॉन्टूर ड्राइंग क्या हो गई, आप वही बनाते बनाते हल्का हल्का से खुद के लिए सिर्फ आपने यहाँ पे शेड कर दिया कि भाई यहाँ पे ये शैडो होने वाला है, आप खुद को एक हिंट दे देते हैं जिससे कि आपको बाद में बनाने में आसानी हो जाती है। तो ये चीजें हैं बस, बस बस प्लॉट करना है फिलहाल बस। आगे जितना हम इसमें डिटेल में जाएंगे तो हमारा नोज वगैरह सब कुछ सही होता चला जाएगा, बट दैट्स नॉट आवर स्कोप राइट नाउ। हाँ हाँ ये अरुंधति, हाँ यही अरुंधति के बारे में मैं कह रहा था। यही अरुंधति ही हैं तो, और ये आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट हैं शायद, एम आई राइट अरुंधति? थैंक यू।
हमें रेवोल्यूशन लानी है, क्योंकि सही बताऊं तो मेरा पर्सनल बहुत ज्यादा ये है, मैं बहुत ज्यादा चिढ़ गया हूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये आर्ट की दुनिया में जितना कुछ हो रहा है ना। मैंने खुद बहुत कुछ झेला है, मैंने इतने गंदे गंदे दिन देखे हैं, कभी मैं आपको आराम से बताऊंगा पर्सनली भी। इतने गंदे दिन जब मैं 3-3 दिन भूखा रहता था, मैं ऐसे दिन देखे हैं मैंने। तो ये आर्ट वर्ल्ड में इतना ज्यादा एक पकड़ बना हुआ है ना, आपको सिखाने के लिए कोई सिखाएगा नहीं, आप पैसे लगाते रहो। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का वही हाल है। तो अब मुझे ना बहुत ज्यादा, खासकर बीआरडीएस के इवेंट के बाद मुझे बहुत बुरा लगा। तब मैंने सोच लिया कि नहीं, अब इनकी दुकान बंद करूंगा मैं, और जो रियल आर्ट है वो दिखाना है। तो अपनी आलस को मैंने छोड़ा और किसी तरह से मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आया और कमिटेड हो गया क्लास में। हाँ, आर्किटेक्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट आर्किटेक्चर स्टूडेंट। तो ये है, अब हम ड्रॉ करेंगे पेपर पे। बट देखना पड़ेगा, मेरी पेंसिल हाँ मिल गई, शुक्र है मेरी पेंसिल नहीं थी। और इसके बाद थोड़ा सा हम ना आर्ट मटेरियल्स को भी देख लेंगे कि कैसे आर्ट मटेरियल्स वगैरह कौन कौन सा लेना है, यूज करना, बिकॉज दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच। जस्ट अ मिनट, क्योंकि मुझे जरा चीजें रख के भूलने की प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा आप लोगों को मेरे साथ प्लीज बेयर विथ मी। थोड़ा कभी कभी मैं ना डिसओरिएंट हो जाता हूँ, जब मैं कहीं डूब जाता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ टाइम और प्लेस। हाँ, मिल गया खैर। अब लेट्स शिफ्ट माय कैमरा हियर, फोकस माय ट्राइपॉड ऑन माय पेपर, और अब हम जा रहे हैं ड्रॉ करने। इसे हटा दिया। सर, हाँ हाँ, इसमें जैसे आप डिजिटल में किए उसका इसको रियलिस्टिक कर सकते हैं? बिल्कुल रियलिस्टिक कर सकते हैं। मैं आपको अभी दिखाऊं क्या? 2 मिनट के लिए अगर आप टाइम देंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं दोनों में काम करता हूँ, बताया, पूरा। क्योंकि क्योंकि एनिमेशन एंड कॉमिक्स वगैरह में आपको डिजिटली काम करना पड़ता है। आजकल की जो मीडिया की डिमांड है, आपको डिजिटल काम करना पड़ेगा, है ना। तो दोनों ही चीज है, और आगे चल के धीरे धीरे सारी चीजों के ऊपर क्लास हम करने वाले हैं। बट वही है कि बेस के बिना प्रॉब्लम है। मैं आपको भी दिखाता हूँ, 2 मिनट के लिए अगर आप लोग बेयर करें, मैं कर दूंगा ये भी सर, फिनिश। पूरा टाइम हम लोग काफी का टेंशन मत लीजिए। अच्छा ठीक है, थैंक यू क्योंकि मैं सर। खुद ज्यादा प्रेशर में रहता हूँ, क्योंकि मुझे ना दूसरे का वक्त बर्बाद करना, टाइम मतलब कुछ ज्यादा थोड़ा सा मुझे बुरा लगता है। तो इस वजह से मैं आपको भी दिखाता हूँ, जरा अपने वर्क्स दिखाता हूँ आपको जरा सा। हाँ, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने वर्क्स भी नहीं देखे होंगे मेरे, तो है ना। अभी हाल में एक बुक भी निकाली थी मैंने, और कंपटीशन में भी उसे एज अ प्राइज भी दिया था, और अभी वो वेबसाइट पे भी है फॉर सेल। सर, आप तो कहाँ से हैं? मेरे को उतना पता नहीं। ये बिहार से हूँ मैं, बिहार लेकिन से? इतनी मिक्सिंग हो गई है ना मेरी, मतलब पंजाब रहा कुछ टाइम, फिर दिल्ली रहा, फिर थोड़ा टाइम गुजरात, तो मतलब मुश्किल है, ऐसे पता नहीं चलता। और मैं मतलब एकदम घुल मिल सा गया हूँ। सर, तो 2 मंथ हम लोग का रेगुलर क्लास होगा क्या, कि वीक में एक दो वीक में दिन? 3 दिन क्लासेस होंगी, 2-2 घंटे की क्लासेस। बाकी आप फीस यूस बता दीजिएगा। क्या? फीस? हाँ, ठीक। फी वही है ना कि आपको अभी फर्स्ट 15 जो है अर्ली बर्ड, उनका अभी 40% डिस्काउंट है, 3000 फी है। वैसे 5000 रेगुलर है। तो 3000 है 1 मंथ का, और 1 मंथ का मतलब 12th क्लास, यानी 2 मंथ्स में ये पूरी की पूरी ड्राइंग एंड स्केचिंग आपको वहाँ सिलेबस भी होगा, लाइट वाइट शेडिंग वेडिंग एवरीथिंग आपकी हो जाएगी, पेन ड्राइंग से लेके एवरीथिंग। तो क्लास कॉम्पैक्ट रखा है कि आपका भी टाइम कम बर्बाद हो और मेरा भी कम बर्बाद हो। तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे, अब ये तो रहे ऑयल पोर्ट्रेट वाले वर्क्स हो गए मेरे। जैसे एक ये नाना पाटेकर 2 साल पहले की ये वर्क है, अभी कभी दिखाऊंगा, ये ऑयल वगैरह के वर्क हैं। और कमीशंस में मैं आऊँ तो इसमें आपको दिखेगा, एक तो ये तो भी यही पड़ी हुई है मेरी। ये रही एक पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग है। और भी हैं बहुत सारे। तो खैर, आपको कुछ डिजिटल वर्क्स भी दिखा दूं मैं। थैंक यू। आपको मैं कुछ डिजिटल वर्क्स दिखाता हूँ। आपने किधर गया? ये बोला ना, मैं ना मतलब थोड़ा सा डिसोरिएंटेड रहता हूँ, तो
थोड़ा ढूंढने में, कहाँ 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 गया। इलस्ट्रेशंस, अच्छा अच्छा, एक और जगह भी है, मैंने बुक्स के लिए बनाई है अभी हाल में। रिटार्ड वेबसाइट में ट्रेनिंग, थैंक यू मैम। बस इस क्लास के बाद ही मैं सबको लिंक भी भेज दूंगा। आप लोग सब लोग जो भी हो ना, आप एक काम करना, मैं एक नंबर आपको दूंगा ना, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत से लोग आ गए हैं, ज्वाइन किए हैं, तो आप बस ना व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर देना मुझे, मैं आपको लिंक दे दूंगा प्रॉपर, आप कैसे एनरोल कर सकते हो, बिल्कुल वो हो जाएगा। और मैं यहाँ नंबर भी आपको देने वाला हूँ क्लास एंड होने से पहले तक, या फिर अभी भी मैं लिखवा दूंगा, आप लोग प्लीज एक मैसेज कर देना। तो कहाँ गया, अरे यार, स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप बुक, यस यस यस, ये जैसे कि रहा, जैसे ये वाली आप खुद देखो मैंने कैसे स्टार्ट किया है, ये उसी बुक की पार्ट है जो मैंने बुक बनाई, स्टार्ट में ऐसे किया बिल्कुल, ये फिगर्स के ऊपर है थोड़ा बहुत, और ये इस तरह से आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए हम कैसे आगे बढ़े हैं, आप देखो यहाँ हो गया, फिर ये हम ऐसे, आप देख लो यहाँ वही है, हल्का हल्का शेड किया, और ये डिजिटल बनाया है मैंने, और फिर करते करते फाइनल प्रोडक्ट ऐसा हो गया कि फाइनल में ये ऐसा हो गया। अमेजिंग सर। थैंक यू मैम। मैं ना स्मॉल किड्स को तो मैं नहीं करता टीच, पर मेरे स्टूडेंट्स हैं जो इसी तरह से पढ़े हुए हैं और इस तरह से पूरे प्रिपेयर्ड हैं, उनकी एक बैच में स्टार्ट करने वाला हूँ, वो लोग ऐसे टीच करते हैं अब रिटार्ड के थ्रू, तो प्रॉब्लम नहीं होगी वो ना, क्योंकि मैं अगर टीच करूंगा ना, मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, मैं बहुत डीप में चला जाता हूँ, तो किड्स ना डिप्रेस्ड हो जाएंगे मेरे केस में। आई हैव माई ऑन लिमिटेशंस, तो ये प्रॉब्लम है। जेएनयू में मैं क्लास ले रहा था तो वहां ऐसा ही हो जा रहा था कि बहुत ज्यादा मैं डीप में चला जा रहा था, तो पंगा हो जा रहा था। फिर यहाँ पे पूनम मैम और एक और भी हैं, दो लोग यहाँ हैं जो जेएनयू क्लास में भी थी हमारे साथ, ये प्रॉब्लम आती थी अक्सर। अभी किंगफिशर आप देख लो, यहाँ पे भी ये जो कंप्लीट बनी है ना, आपको दिखाता हूँ मैं फाइनल, ये भी डिजिटल पे मैंने बनाई है। थैंक यू। उस टाइम के बाद से पूनम मैम, मैं उस टाइम के बाद से मैंने बहुत इंप्रूव किया, और मैंने सोचा कि नहीं, फालतू चीजों में घुसना नहीं है, टॉपिक कोऑर्डिनेटर रहना है, वरना किसी का फायदा नहीं होता। तो ये वाली, ये भी है, डिजिटल में बनाया गया है, आप देखेंगे जब जूम करके तो दिखेगा कि सारे स्ट्रोक्स हैं, यू कैन से दिस। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, आप ना, आप सब लोग जो भी हो ना, आप नंबर पे मैसेज पे एक बार कर दिया करना आप मुझे, ठीक है? तो वहां से मैं क्या करता हूँ, सारे लोगों को नोट डाउन कर लेता हूँ, तो जब भी कुछ ऐसा होता है तो मैं मैसेज भेज दिया करता हूँ फिर। तो नेक्स्ट मंथ होने वाली है तो मैं बताऊंगा, ठीक है? अब आप लोगों को मजा आ रहा है थ्योरीज में, अभी आपने खुद देखा, आपने आंखों के आगे, मैंने पहले ही बोला था उनके पेरेंट्स को कि प्लीज मत भेजो, ये बड़ों की क्लास होगी, वो बोर हो जाएंगे। बट वो आए और फिर उसके बाद प्रॉब्लम हुई, ये देखिए, ये ऐसा हो गया ये। थैंक यू। मैं इसके बिना रह नहीं पाता ना, मुझे मेंटल कंडीशन मेरी हो गई थी, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, मुझे जबरदस्ती छुड़वा दिया, आर्ट ने जबरदस्ती खींच के मुझे अपने आप में ले लिया। आप ये देखो, ये भी ऐसी बनी हुई है, और सब बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल स्ट्रोक्स है सब, और कुछ नहीं है, बस स्ट्रोक्स कहाँ लगाना है, बस वही आर्ट है, वो जानना ही आर्ट है, जो कि हम हमारे क्लास में सीखेंगे। स्टार्ट इसका कैसे है आप देख लो खुद ही, जो मैं आपको बता रहा हूँ सेम उसी तरीके से स्टार्टिंग है। फिर इसे मैंने क्या किया, फिर इसे मैंने ऐसे ही डिवाइड किया, आप देख लो, डिवाइड किया मैंने फिंगर को रिस्ट को, है ना? फिर यहाँ पे ऐसे ही फिंगर्स डिवाइड करा, फिर तीनों को अलग अलग डिवाइड किया, फिर दोनों फिंगर को यहाँ डिवाइड किया, और फिर धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा हूँ, है ना? फिर उसमें डिटेल्स ऐड किए, फिर शेडिंग्स ऐड की, और फिर इसे फाइनल कर दिया, और फिर बैकग्राउंड बना दिया। थैंक्स अ लॉट मैम। तो खैर अब ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, और हम देखते ही रहेंगे, अब तो आप लोग सब साथ हुई, और अगर जो इस बार नहीं भी कर रहे हैं एनरोल, तो नो हार्ड फीलिंग्स, आप लोग ऐसा मत समझना, मैं समझ सकता हूँ बहुत से रीजन हो सकते हैं, टाइम प्रॉब्लम या कुछ भी इश्यू हो सकते हैं, बट हमारा जो ये टच है, हम जो ये लिंक में है, टच में, ये हमारा कभी टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी फ्री आर्ट मैगजीन आने वाली है, और वो आर्ट मैगजीन पूरे
हर जगह के लिए फ्री होने वाली है, बिल्कुल कंप्लीटली फ्री हो रही है वो। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं, मैं हर चीज मेरा जी करे बस चले तो मैं सब कुछ फ्री कर दूं, लेकिन नहीं कर सकता क्योंकि बहुत कुछ में लगाना पड़ रहा है ना, आगे बढ़ाना है, कई और लोगों को भी आगे बढ़ाना है, बहुत सारी चीजें करनी है। तो इस वजह से नहीं कर पा रहा, वरना जहां तक होता है मैं बहुत सारी चीजें इस तरह की हैं कि जहां तक होता है मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कम से कम पे करने में आपको मिल जाए। अब ये भी ऐसे, ये भी एक बनाया है उसी के थ्रू, कैसे कैसे इस पे का पेन वर्क कैसे करते हैं, पेनिंग ड्राइंग भी होती है उसका ये एक नमूना है। इसे भी हमने ऐसे ही किया है, आप देख लो खुद ही सिंप्लीफाई करके, सारा ऐसे ही है। तो ये चीज आप सीख जाओगे ना तो बस हो गया आपका। सर फिर डिजिटल आर्ट आप कब से कर रहे हैं? डिजिटल आर्ट में यही कोई 2-3 साल हुए होंगे बस, तो 2 साल मुश्किल, दो नहीं, लास्ट ईयर मार्च से बस मैं कर रहा हूँ डिजिटल आर्ट। हाँ मार्च से कर रहा हूँ मैं, और मैं आना भी नहीं चाह रहा था, स्टार्ट में थोड़ा सा पीछे हट रहा था, बट मेरे एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट कर दिया जबरदस्ती करके मुझे टैब मेरे बर्थडे में, 1 मार्च को मेरा बर्थडे था, तो मुझे करना किया तो मजा आ गया मुझे फिर। तो सर आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं? इलिस्ट्रेटर? नहीं, मैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर अभी जो मैं यूज कर रहा था, आप जो देख रहे थे ना, वो क्लिप स्टूडियो पेंट था वो। क्लिप स्टूडियो पेंट? हाँ, अगर अगर आपको अगर चीप एंड बेस्ट में जाना है तो यही है, क्योंकि अडोब वाले में ना है कि थोड़ा सा महंगा है, प्राइस वगैरह स्टूडेंट्स के लिए फिर भी जी सस्ता है। जी और ये जी वन टाइम परचेज है, अच्छी बात ये है कि वन टाइम परचेज है। अडोब वगैरह में क्या है कि वो प्रोफेशनल लोग ही कर सकते हैं उसका यूज, जी। क्योंकि हर मंथ आपको फिर करना पड़ता है। तो सर इसमें जो अपडेट्स वगैरह आते हैं फिर वो? अपडेट्स वगैरह सारा ऐसे ही, अपडेट वगैरह आपको सारा मिलेगा, लाइफ टाइम के लिए मिलता है, कोई ये नहीं, वन टाइम परचेज है सिर्फ इसमें। ओके सर, ओके, थैंक यू और सर। थैंक यू हाँ जी सर। आपके सवाल करने के लिए। जी क्योंकि अब मैं ये क्या कह रहा था, एक मिनट, शेयर स्क्रीन कहाँ गया सर? हाँ, ये रहा, पिन करना है मुझे। सर लैपटॉप में नहीं होगा? हाँ लैपटॉप में नहीं होगा जो डिजिटल आर्ट? हाँ होगा उसमें, मतलब क्या है कि लैपटॉप में ही ना, माउस? अच्छा ये माउस का यूज नहीं, माउस की यूज में प्रॉब्लम हो जाती है आपको, पेन तो पेन ही होता है, एक तो वैसे टफ हो जाता है, आपको कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है, ऊपर से अगर आप वो यूज कर रहे हैं तो प्रॉब्लम। बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं, वन टाइम परचेज होती है नीचे वाली ये भी। और हाँ, फ्री के भी सॉफ्टवेयर हैं, ऐसी बात नहीं है कि सारे के सारे पेड होते हैं। स्केच ऑटोडेस्क स्केच बुक, जो कि लगभग सारे डिजिटल आर्ट के स्कूल्स वगैरह यूज करते हैं, और वो बहुत अच्छा है आपको स्टार्ट करने सीखने के लिए, फॉर एनफ है वो, कि आप आराम से आप कर सकते हो, बहुत दूर तक आपको ले जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। सर वन हम भी मिनट फर्स्ट हाँ सर हाँ हम भी फर्स्ट टाइम एक स्केच बनाए हैं रियलिस्टिक, तो शायद कुछ जज कर पाए, हम दिखाए आपको। हाँ ठीक है, दिखाइए, आप दिखाइए कैसे, आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। अच्छा हाँ, ये भी सही है। पिन वीडियो, अब ये है, वाह बहुत बढ़िया है, काफी बढ़िया है। थोड़ी थोड़ी बारीकियों पे अगर काम कर लेंगे ना, बेसिक तो सही है आपका, मतलब आपको पता है कि पेन से चलानी कैसे है, बट थोड़ा सा बस वही प्लॉटिंग की बेसिक्स पे ध्यान दे देंगे तो बिल्कुल सेम हो जाएगी, है ना, बस फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है आपको। बढ़िया। तो मैं जरा सा इसका फोकस सुधार लूं कैमरा का, तो और बेटर आप लोगों को दिखेगा। जब ये क्लास स्टार्ट हुई थी ना, तो हमें ऐसा ही लग रहा था, और ये तो अब लोग यूज कर रहे हैं जूम का, मैं 1 साल पहले से ऐसे क्लास ले रहा हूँ। तो स्टार्ट में लग रहा था पता नहीं ये चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे मन में एक बैठ गया है ना कि ऑफलाइन बढ़िया होता है, आर्ट का क्लास है। पर अब ऐसा हो गया, सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि यही बेस्ट क्लास है, बिकॉज यहाँ पे सारा कुछ है, आप शेयर कर लो, आप अच्छे से देख लो, समझा दो, सब वन वन टू वन टाइप की फील होती है कि हम वन ऑन वन हम पढ़ाई कर रहे हैं। और सर यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट कितने भी हो सकते हैं mainly। हाँ, मैंने अभी जो प्लान किया उसमें 99 तक हो सकते हैं, बट बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होंगे भी नहीं, और जब कंट्रोल नहीं होगा, मैंने पहले ही बोल दिया है कि सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, वरना मैं उसे स्प्लिट कर दूंगा 2 क्लासेस में। पर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, उसके लिए कोई रास्ता निकालेंगे हम, लेकिन क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, फर्स्ट चीज क्वालिटी है हमारी। आज आप लोग इतने खुश होकर मेरे से बात कर रहे हो, सिंपल सी बात है, क्वालिटी है। तो
एक मिनट। हाँ, इसकी फोकस, यस, परफेक्ट। हाँ, अब परफेक्ट हो गया। और से अब आप लोगों को दिख रहा है, बिल्कुल फ्रेम में आ रहा है प्रॉपर? प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है किसी को भी? नो सर। अब मैं आपको दिखाने जा रहा कि कैसे बनाते हैं। मैं एक बार ओपन कर लूँ वो फोटो जो हम बना रहे थे। पिक्चर बस एक मिनट वक्त दीजिएगा मुझे जरा सा। सर आप कौन सा Yes. पेपर का यूज कर रहे हैं? हाँ, एक और बात बता दूं, मैं जितने भी क्लास लेता हूँ मैं सिर्फ जेरोक्स पेपर और सिंपल कैमल की पेंसिल यूज करता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मुझे एक और मिथ तोड़ना है कि बहुत अच्छे अच्छे चीजों से ही अच्छी ड्राइंग बनती है। आपको अभी सब लोग जब अभी एनरोल भी करेंगे नॉर्मली, आपको तो मैं अभी ये व्हाट्सएप पे तो ऐड करने वाला हूँ, तो वहां पे मैं भेजूंगा अपने वर्क सारे के सारे। आपको सिंपल से कैमलिन के पेंसिल और नॉर्मल जेरोक्स पेपर पे बने होते हैं, जो कि आपको 70 जीएसएम वाले होते हैं। सारे के सारे जेरोक्स पेपर है, आप देख लो। सर अभी जो आप पकड़े हुए हैं वो कौन सा है सर? 8B? ये 10 भी है। 10B? इन सब का यूज के बारे में हम सब कुछ जानेंगे। मैंने बोला ना, एक तरफ से हर चीज जानेंगे हम, क्यों यूज करते हैं और कहाँ यूज करते हैं। ओके, ओके। सारी चीज जानेंगे। अब आप ही ये बताइए कि 2 घंटे में तो बताना मुश्किल है, अब बता भी दूं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मेरा मेरा क्या, मैं तो बता दूं। नहीं सर, धीरे धीरे ही सर समझना है। हाँ, नहीं तो सब निकल जाएगा दिमाग से, तो फिर फायदा नहीं है फिर कोई। थैंक यू। सर हम्म। एक चीज तो बोले, डिजिटल तो बहुत अच्छा है ये, मतलब ऑनलाइन क्लास, बट एक चीज होता है ना सर, इंटरेक्ट करके करना, वो कुछ अलग ही सर फील होता है सर। हाँ, नहीं वो है, देखिए एग्जैक्टली सेम नहीं होता वो चीज, मगर उसमें फायदा ये नहीं है कि अगर एक ही बुक से मैं सबको नहीं बता सकता, उस बुक की आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाएगी। सबसे बड़ी बात होती है रिकॉर्डिंग नहीं मिलना, है ना। आप एक बार पे करो, आप क्लास करो, और फिर उसके बाद अगर आप भूल भी गए तो आपकी जिम्मेदारी है, दोबारा कौन बताता है। जी सर। तो कुछ फायदा तो है ही इसमें, है ना। तो ये सारे फायदे हैं कि हम इस तरह से कहीं से भी बैठ के कर सकते हैं। अभी कोरोना के टाइम में भी हम सीख रहे हैं, अब इससे अच्छी क्या चीज चाहिए आपको। बिल्कुल बिल्कुल सर। ऑब्वियसली मजे की बात अगर करें तो वो तो मजा उसी में आता है। डिजिटल ड्राइंग में भी मजा नहीं आता, ड्राइंग जब तक पेंसिल ना पकड़ो हाथ में मजा नहीं आता। अब यहाँ ऐसे ही है, हमने टॉप किया, बॉटम किया, लेफ्ट किया, राइट किया, ठीक है। फिर यहाँ पे हाफ हमने मेजर किया। कैसे मेजर करेंगे? हाफ ये ऐसे देखा, ऐसे देखा नहीं, ज्यादा हो गया, यानी कि थोड़ा कम लेना है। ये ऐसे लिया और ये ऐसे लिया। हाँ, ये परफेक्ट है, यानी कि हमारा ये हाफ यहाँ है, और ये उसका कॉलर हाफ से थोड़ा ऊपर है, यानी कि इस लेवल पे इसका कॉलर है। हमने ये प्लॉट किया। अब अब टोपी की अगर बात की जाए, अब लग रहा है मैंने चौड़ा ज्यादा कर लिया है, तो हमने उसे भी सुधार लिया। थोड़ा मैं डार्क पेंसिल से उठा रहा हूँ ना कि आप लोगों को दिख पाए अच्छे से। आप लोग बिल्कुल लाइट कीजिएगा, आप लोग इस तरह डार्क मत कीजिएगा। फिर यहाँ से हमने टोपी को प्लॉट किया, ये बॉटम, और ये भी टॉप का एरिया था हमारा। देखिए मैं कोई भी गलती इरेज नहीं कर रहा, मैं, ये जरूरी है। और यहाँ से इसे कट के टोपी यहाँ तक आएगी। बॉडी की बात करें तो बस लाइक दिस, हमें लग रहा है कुछ ज़्यादा हो गया पीछे, तो हम आगे सुधार सकते हैं। मेज़र करके हम इसका सेंटर मेज़र कर लिया, देन अगेन ये ड्रॉ किया। सब सिंपलीफिकेशन, सारे स्ट्रेट लाइंस में। ठीक है।
बस स्ट्रेट लाइंस और कुछ नहीं। अभी शेप पे ध्यान देना ही नहीं है हमें कि ये ऐसा टेढ़ा है या क्या है, क्योंकि अभी ध्यान दे देंगे तो फिर लेफ्ट ब्रेन हमें ट्रैप कर लेगा। पहले प्लॉट करना जरूरी है। ये कहा जाता है कि ड्राइंग के वर्ल्ड में कि आप जितनी जल्दी आप बनाते हो ना ये वाली जो लोकेशन वाली चीज, उतनी आपकी परफेक्ट बनती है। तो ट्राई करना है कि जितना ज्यादा जल्द आप बना सकें। अब इसके लिए मैं ये नहीं कहूंगा अभी अचानक से आप परेशान होकर तेज बनाए रहेंगे, मगर प्रैक्टिस करेंगे तो खुद हो जाएगा, है ना। अब फिर दोबारा हम आएंगे तो अब हम गौर करेंगे कि एग्जैक्टली कैसा शेप है। आपने देखा मैं कह रहा था कि वो समझाने के लिए मैं डिजिटल यूज कर रहा हूँ, वरना मुझे भी मजा इसी में आता है और जल्दी बनता है ये। अभी ये स्टार्ट है, अभी तो बस ट्रिक्स बता रहा। धीरे धीरे जो नजरिया चेंज होने की चीज धीरे धीरे होती है। आप लोग कुछ इस तरह से ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे आसपास की चीजों को कि आप लोग अपने अंदर एक नया सा ही खुद को पाएंगे आप, जिससे कभी आप मिले नहीं होंगे। आर्ट में वो ताकत होती है। आपने सुना सुना तो होगा, लेकिन अब यहाँ आप फील करने वाले हैं वो चीज, क्योंकि मैं इसीलिए सब कुछ मैंने छोड़ रखा है, बस इसी चीज के लिए। पैसे आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अच्छा तो लगेगा ही ना। ऑब्वियस सी बात है यार, यहाँ पे कौन नहीं चाहता है कि फ्रीडम फ्रीडम में बोले तो पैसा। बट सिर्फ पैसा नहीं है, क्योंकि सिर्फ पैसा का होता तो मेरा भी एक रूममेट ही था, वो भी कोरिया भी चला गया और वो 1.5 लाख या इंडिया में कमा रहा था सेल में। बट सिर्फ वो चीज नहीं है ना, कितने दिन कमाता मैं फिर फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अंत में यही आना था मुझे। अब यहाँ फिर थोड़ा सा इसे भी हम सुधार लेंगे। तो यहाँ बिल्कुल बेसिक सिंपल में बता रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं कर रहा, क्योंकि आपको आज जिस्ट समझना है कि करना कैसे है। यहाँ मैं एज ए टीचर हूँ, यहाँ मुझे अपने शोमैनशिप नहीं करनी, मुझे दिखाना नहीं है कि मुझे कितना आता है, क्योंकि टाइम बर्बाद करना है बेकार का पेशेंस इतना रख के। आपको समझाना ज्यादा जरूरी है यहाँ पे, और जब वो बनाऊंगा तो आप देख ही रहे हैं कि मैं जो बना रहा हूँ ना चीजों को। तो बस यही है। तो ये एक नॉर्मल चीज है, इसको आप जितना सुधारते रहेंगे, अब कॉलर को हल्का हल्का आप निखारते रहो, जितनी बारीक डिटेल में आप जाते जाएंगे उतना अच्छा ये बनता जाएगा आपका। ठीक है। और ये बस इतना स्पीडली इतना इतना जल्दी बन गया, और बस ये कर दिया मैंने शेड। बस कुछ भी नहीं था। यहाँ भी सेम है, वहां भी सेम तरीका है ना। बट ये यहाँ आपका हाथ ज्यादा अच्छे से काम करता है, और वहां पे आपको सीखना पड़ता है, वक्त लग जाता है वहां। लेकिन डिजिटल का अपना एक खुद का फायदा है, क्योंकि वहां कुछ गलतियां होती हैं तो आप बस लेयर से इरेज करते हो, यानी कि टाइम बचाता है वो आपका लॉन्ग रन में। जब आप किसी खास बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो इट हेल्प्स यू। तो ऐसी बहुत चीजें हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे, और लाइट के बारे में पढ़ने में इतना मजा आएगा, हम लोग इतना गेम की तरह करने वाले हैं। फोटोज देख के डायरेक्शन ऑफ लाइट फाइंड आउट करेंगे, 5 टाइप्स की जो होंगे लाइट्स वो सब हम देखेंगे। बहुत तरह की लाइट्स भी हैं, और बहुत कुछ सिनेमाटोग्राफी वगैरह से भी उठा के मैं बताऊंगा, क्योंकि उससे पोर्ट्रेचर बहुत सुधर जाता है। तो इस तरीके से ये चीजें हम करते हैं। तो आप लोगों को अब बेसिकली ये तो समझ आ गया होगा कि कैसे, मतलब आप लोग समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, ये तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। थैंक यू एवरीबॉडी। तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी कि आप लोगों को ये समझ आ जाना, क्योंकि यार एक होता है ना कि सब लोगों के लिए सारे क्लासेस नहीं होती हैं। कुछ लोगों को ज्यादा समझ आता है किसी से, और कुछ लोगों को किसी और तरीके से समझ आता है। तो नाउ यू नो। तो अब हम इससे पहले कि क्लास बंद करें, 1 मिनट, ये इतना टाइट कर दिया है मैंने। इससे पहले कि अब हम क्लास को रैप करें और रैप अप करें, उसके पहले मैं बताऊंगा कि आपको चीजें क्या क्या चाहिए होंगी। पहली बात तो ये है कि चीजें बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होती हैं, चीजों का सही यूज करना आना चाहिए।
अभी आपने देखा एक पेंसिल का भुथरा, आपने अगर गौर किया हो, इसकी टिप आप देखो, इसकी टिप भी शार्पन नहीं है, नहीं है ना, और बन गया कितना मोटा सा टिप है इसका, और शार्पन भी नहीं है। और मैं इसे बिल्कुल पतले पतली लाइन खींच दूंगा मैं, बिल्कुल अभी आपको खींच के भी दिखा दूं मैं, आपको मैं अभी खींच के दिखाता हूँ, क्योंकि ये मन से निकालना बहुत जरूरी है। आप अभी देखो, यहाँ देख रहे हैं, खींच दिया पतली लाइन, क्योंकि मुझे पता हो गया, मुझे याद हो गया किस जगह पे इसकी पतली लाइन हो चुकी है, और मैं इसे अच्छे से पहचान गया हूँ इस पेंसिल को। इसे कहते हैं पेंसिल के साथ दोस्ती। आप जिसके साथ काम करते हो उसके साथ अगर आपकी दोस्ती हो जाती है ना, तो आप ऐसे ही, जब मोटा लाइन चाहिए तो मोटा ड्रॉ कर सकते हो, है ना, ये मोटा ड्रॉ कर सकते हैं, और जब पतला चाहिए तो पतली आप ड्रॉ कर सकते हो, है ना। और रियली अगर मोटी चाहिए लाइन मुझे, तो मोटी भी ड्रॉ हो जाएगी। आप देखो मोटी लाइन ड्रॉ हो रही है, सारी की सारी शेड ऐसे कर दिया, बीच में एक लाइन मारना हो गया तो लाइन लगा दिया हमने। तो मेन गेम ये है कि आपको चीजों को समझना जरूरी है। तो आप लोग बहुत ज्यादा आर्ट मटेरियल्स जमा करने के पीछे ना लगे, उससे बेहतर है अगर आप अच्छे क्वालिटीज की बुक में इन्वेस्ट करें। अगर आपको इन्वेस्ट करना है बुक्स में करें, मटेरियल्स बहुत ज्यादा नहीं जमा करना है हमें। ओके, तो क्या लेना है आपको मटेरियल्स में? एक ड्राइंग सेट ले लीजिए अभी आप। ड्राइंग सेट कैमल की भी आती है, फैबर कैस्टल की भी आती है। तो बेसिकली मैं देखता हूँ, खुद के लिए देख रहा मैं पर्सनली, कि कैमल ठीक है। एक प्रॉब्लम है, अगर इससे पटका वटका गया, गिर विर गया ना, अगर ये 8B और 10B खास करके, तो अंदर में टूट टूट जाते हैं इसके टुकड़े। मगर काम बहुत बढ़िया करता है ये, रिजल्ट बहुत अच्छा देता है। फैबर कैस्टल में ये प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके ग्रेड है प्रॉब्लम है। हाई ग्रेड ना उतनी डार्क नहीं, 4/5 डार्क होगी और 8 में प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कैमलिन पे जाने के लिए। आर्ट लाइन तो बहुत बढ़िया है, आर्ट लाइन बहुत बढ़िया है। अप्सरा का भी अच्छा होता है। तो थोड़ा बहुत का ही फर्क होगा, पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है। आर्ट लाइन बहुत बढ़िया है वो। अप्सरा का भी आप ले सकते हो, वो भी अच्छा है। फैबर कैस्टल भी बढ़िया ही है। जरूरी क्या है कि आप एक लोअर एंड पे लो। 2B हो गया, 2B 3B सारे की जरूरत भी नहीं है। अगर 6 का सेट ले रहे हैं तो ठीक है। अगर ना मिले, अगर सेट कई जगह नहीं मिलता है, तो हाँ सही है, अप्सरा इज ऑल्सो फाइन। तो अगर आपको नहीं मिलता है तो आप ध्यान ये देना है, एक मैक्सिमम जरूर लेना है आपको 10B। अब कैमलिन में 10B आती है, बट सारे ब्रांड में नहीं आती। कुछ ब्रांड में 8B इज देयर मैक्सिमम, कुछ ब्रांड में 6B इज देयर मैक्सिमम। नॉर्मली अब इसमें फैबर कैस्टल में 8B मैक्सिमम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अपने ब्रांड के मैक्सिमम को उठा लें आप, क्योंकि इक्वल होगा। अब ये फैबर कैस्टल का 8B और कैमल का 10B दोनों इक्वल है। ये ना बांटने का अपना तरीका है कि किसी ने 10 पार्ट में बांटा, किसी ने 5 ग्रेड में बांट दिया। एक 2B ले लेना बहुत जरूरी है, 2B भी सही है। और उसके बीच में 1-2 आप ले सकते हैं अगर अलग से लेना है। 4B ले लिया हमने, है ना, 4B 6B आप ले लिए, है ना। मिनिमम 3-4 पेंसिल आप ले लो। इरेजर बहुत इंपॉर्टेंट है, नीडेड इरेजर लेना। एक इरेजर होता है, हालांकि मैं, आप जैसे एनरोल करेंगे तो आप तो ग्रुप में जाएंगे, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, मैं कि सारे लिस्ट में डाल दूंगा कि कौन कौन सामान आपको लेने हैं। और अगर किसी को सामान मंगवाने में प्रॉब्लम है तो भेजा भी जा सकता है। तो यहाँ से मैं भी लेके और मैं आपको भेज दूंगा, तो वो ऑनलाइन वगैरह सस्ता ही पड़ेगा। थोड़ा बहुत लगेगा कोरियर का, क्योंकि मेरा बिजनेस प्लान है, रिटार्ट का बिजनेस प्लान कोरियर है। तो काफी हद तक वो आपको बाकी जगह से सही है और अवेलेबल भी हो जाएगा हर जगह पे। नीडेड इरेजर क्या होता है, उसको आप किसी भी शेप में आप कर सकते हो। थोड़ा सा मैं, हाँ है मेरे पास है, मुझे लगा कि मेरे पास नहीं होगा। आप ये देखिए, ये क्ले की टाइप का होता है दिस इरेजर। मैं 1 मिनट जरा एडजस्ट करूं, फोकस एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट किया, कॉन्ट्रास्ट डाउन। नहीं, नीडेड इरेजर तो सारे ब्रांड लगभग सेम ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फैबर कैस्टल का भी आता है, फिर ब्रस्ट्रो का भी आता है, तो उतना फर्क नहीं पड़ता है। आप कोई भी ले सकते हो, एक छोटा साइज एक बड़े साइज का आता है। जैसे ये सारे किसी भी शेप में इसे बना दीजिए। इसका फायदा क्या है, मैं क्यों इस पे जोर दे रहा हूँ, क्योंकि जब हम लोग लिखते हैं कोई भी चीज, तो लिखने में क्या होता है, हमें कंप्लीटली मिटाना होता है। लेकिन हमारे आर्ट में हम सिर्फ मिस्टेक्स को नहीं मिटाते हैं, वी डोंट ओनली इरेज आवर मिस्टेक्स। कई बार हमें उसे लो करना होता है, हल्का शेड को लो करना होता है। नहीं, नॉन डस्ट नहीं, बिकॉज पता था मैं उस पर भी आ रहा हूँ, नॉन डस्ट क्यों यूज करना है। तो एक तो हमने ये यूज किया,
क्योंकि इसको डैब कर दिया हमने और इसने लिफ्ट कर लिया ये जो भी ग्राफाइट है, तो पेपर खराब नहीं होता। पहली चीज क्या है, पेपर खराब नहीं होता हमारा। ये नहीं है कि आपको पेपर को साथ साथ लेके हो जाएगा। दूसरी चीज है कि आप इसको किसी भी शेप में बना लो, आपको आंख के अंदर थोड़े से पॉइंट पे हाईलाइट करनी है तो तुम पतला सा ऐसे बनाओ और बिल्कुल कर दो। आपको बड़े से एरिया से एक बराबर तरीके से लिफ्ट करना है, थोड़ा सा ग्रेफाइट थोड़ा लाइट कलर करना है, तो इसे चपटा कर दिया और उसे डैब कर रहे हैं, पैट 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 करके डैब कर रहे हैं, तो आराम से हल्का 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 उठा रहा है, एक बार में कहीं छाप नहीं पड़ रहा। तो ये हो गया लाइट और डार्क करने के लिए। और एक कंप्लीटली इरेज करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हाई एंड में आप जाना चाहते हो तो इलेक्ट्रिक इरेजर भी लोग यूज करते हैं। और नॉर्मल सी बात बताएं तो कोई ज्यादा मुश्किल की बात नहीं है, आप नॉर्मल इरेजर ले लो, लेकिन नॉन डस्ट नहीं लेना सही है। क्योंकि पता है क्या होता है, नॉन डस्ट में डस्ट नहीं निकलते हैं, तो होता क्या है, नॉन डस्ट गंदा हो जाता है, सामने से इरेजर ही गंदा हो जाता है। तो आप जब भी उससे फिर इरेज करोगे ना तो फिर वो गंदगी छोड़ेगा वहां पे। तो लिखने वालों का काम चल जाता है पर हमारा काम नहीं चलेगा, हमें तो मेन तो वही है हमारा। और एक बार जो गंदी छाप पड़ जाती है ना, वो छाप फिर जाती भी नहीं है, ये भी एक प्रॉब्लम आती है उसके साथ, ऑयली ऑयली टाइप का अलग सा ही हो जाएगा वो। तो आप लोग डस्ट वाला सिंपल वाला आप ले लो, आप लोग इरेजर, वो इरेज भी करेगा और खुद खत्म भी हो जाएगा। वरना नॉन डस्ट में क्या होगा, एक कपड़ा रखना होगा, कपड़े में बार बार आपको पोंछना होगा, फिर करना होगा, फिर करना होगा, तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है और बहुत बहुत मतलब फ्रस्ट्रेटिंग भी है वो। और उसमें क्या करो आप, आपको एजेस चाहिए। कई बार क्या होता है, हेयर वगैरह बनाने के लिए आपको एज चाहिए होता है, पतले पतले लाइन खींचनी होते हैं, तो उसके लिए नेम ऑफ दिस इरेजर, अरे नॉर्मल से नटराज का भी आता है, मतलब सिंपल इरेजर। बोलेगा नॉन डस्ट वाला छोड़ के मुझे कोई और इरेजर दे दो, नटराज वटराज का आता है, बहुत बढ़िया छोटा सा आता है। और उसको क्या करो आप ना, तो आप उसको एजेस के लिए यूज करना है तो उससे स्लैश कर सकते हैं आप। जितने आप स्लैश करोगे उतने ज्यादा पॉइंट आपके बन गए इरेजर में, आप सारे उस पॉइंट से आप इरेज करो। सर डोम्स का यूज करते हैं। हाँ, डोम्स का भी सही है, आप जिसका आपको यूज करना है आप उसका करो, मतलब नॉन डस्ट नहीं होना चाहिए। नॉन डस्ट होगा ना, आपको खुद पता, आपने यूज किया होगा, पता ही होगा आपको, उसमें से गंदगी जाती नहीं है, क्योंकि वो रब नहीं होता ना, वो तो अपने अंदर ले लेता है। तो फिर आप उसको अलग से कपड़े में आपको रब करना पड़ेगा, फिर पेपर पे आप आओगे, क्योंकि पेपर पे आप ज्यादा रफ रब कर भी नहीं सकते, वो खराब कर देगा पेपर को। और ये जो होता है ना जनरल, ये अपने आप को छोड़ता चला जाता है, ये गंदगी छोड़ता जाता है। या फिर आप इरेज भी कर रहे हो, एक बार अगर हल्का सा भी कर दिया तो उसके ऊपर वाला पोर्शन हट जाता है। तो ये नीडेड इरेजर आल्सो नोन एज चारकोल इरेजर समवेयर। हाँ, वो कह देते हैं चारकोल इरेजर, बट ऐसा नहीं है, इट वर्क्स विद एवरीथिंग। ये ना आप ग्राफाइट चारकोल बस ये लिफ्ट करता है, तो इस तरह से ये लाइट कर देता है चीजों को, ऐसे करता है। तो आप उसके एजेस बना सकते हैं, काट काट के भी उसको एज बना सकते हैं। फिर कुछ पेन ब्रश पेन इरेजर होते हैं जिसको सामने की तरफ करते हैं, उससे हम शार्पनर में शार्पन भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन है, दो तरह के इरेजर, ठीक है। और उसके बाद क्या है आपको लेने की जरूरत, पेपर की बात करते हैं। पेपर में हाई ब्रांड जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको अभी रोकूंगा। हाई ब्रांड मैं ये नहीं कह रहा गलत होता, हाई ब्रांड में बहुत फायदा है, पर अगर आप अभी बिगिनर हो, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, फ्रॉम विच सिटी यू आर, मैं तो सहरसा बिहार से हूँ, बट फिलहाल आई एम लिविंग इन दिल्ली। 5 साल से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। पहले जेएनयू से पढ़ाई की मैंने, और फिर अभी यहाँ पे वसंत कुंज में मैं यहाँ पे प्रॉपर स्टूडियो बना के मैं यहाँ रह रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो मैं सॉरी, मैं पढ़ नहीं पाया तभी आपका वो कमेंट, इस वजह से नहीं कर पाया। तो क्या है ना, आपको हाई ब्रांड चीजों का भी फर्क पता नहीं चलेगा आपको, और ज्यादा फर्क होता भी नहीं है यूज करने में। फर्क कहाँ होता है, फर्क होता है ड्यूरेबिलिटी में। अगर आप प्रोफेशनली काम कर रहे हो तब आपको अच्छे से अच्छे ब्रांड का इसलिए देना जरूरी है कि वो आर्काइवल क्वालिटी होता है, वो एसिड फ्री होता है ना। ये सारे प्रॉपर्टीज पेपर के ऐसे होते हैं कि वो येलो नहीं होगा कभी भी, वो कभी भी टेढ़ा मेढ़ा कडल नहीं होगा, वो सारे मॉइस्चर को भी वो सह जाएगा। तो ऐसे करके इसीलिए वो महंगे होते हैं। आपको प्रैक्टिस करनी है तो कुछ नहीं करना, आपको टेक्सचर इतना इतना अच्छा टेक्सचर होता है इसका जेरोक्स पेपर का, मैं तो इससे ज्यादा अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन मुझे मजा आता है इसे बनाने में, क्योंकि इसकी टेक्सचर आप एक बार यूज करोगे ना, मजा आ जाएगा आपको। और दूसरी बात ये भी है, अगर आपके मन में डर लगा हुआ है ना कि मेरे इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, तो आप सीख नहीं पाओगे। आपके मन से डर जाएगा ना, मैं कितना भी गंदा कर सकता हूँ, तो आपका फियर खत्म होगा, मैं कितना भी यूज कर सकता हूँ। तो फियर खत्म करने के लिए बढ़िया है आप एक बंडल खरीद दो आप जेरोक्स पेपर का, डर ही नहीं है खत्म होने का पेपर। आप आराम से बनाते रहो, फेंकते रहो, जितना ही बनाते रहो,
तो एक फायदा ये होता है, मेंटल भी है इसमें, साइकोलॉजिकल भी है। लेकिन ऐसे अगर आपको लेना है अच्छा मोटा वाला तो नो प्रॉब्लम, ब्रांड पे मत जाओ आप, नॉर्मल सा कोई मार्केट से जो आपको लगे कि अच्छा उसका सरफेस बढ़िया हो, आप सरफेस देख के आप उठा के आप उसका यूज कर लो आप। और सरफेस में क्या होती है, आपको अगर रियलिस्टिक की तरफ जाना है तो आप स्मूथ सरफेस की तरफ जाओ। अगर आपको एक्सप्रेशनिस्टिक जाना है, एक्सप्रेशनिस्टिक क्या होता है आपको मैं अभी दिखाता हूं कि एक्सप्रेशनिस्टिक क्या है। एक मिनट, एक मिनट। हाँ 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 हाँ, यहाँ से स्केचेस में जाना है, किसमें है स्केचेस, एक पता मिलना भी मुश्किल है। गैलरी, स्केचेस में जाना, स्केचेस। आप ये देखिए, ये एक्सप्रेशनिस्टिक है, आप देख रहे हैं रियलिज्म नहीं है इसमें, टेक्सचर्स आ रहे हैं, टेक्सचर्स हैं, लाइट एंड शैडो का पूरा गेम है, बैकग्राउंड वैसा टेक्सचर, रफ, बिल्कुल रफ लुक लग रहा है। तो जब आप ऐसे एक्सप्रेशनिस्टिक वर्क करना चाह रहे हैं तब तो आपके लिए रफ वाले स्केच पैड सही है। लेकिन अगर आप रियलिस्टिक करना चाह रहे हो तो जितना स्मूथ आप ले सको उतना बढ़िया है। स्मूथ का मतलब शाइनी नहीं है, ध्यान रहे, स्मूथ का मतलब शाइनी नहीं है। जैसे कार्ट्रिज पेपर आता है ना, वो जो शीट जो होता है हमारा चार्ट बोर्ड शीट, एक तरफ रफ एक तरफ प्लेन, तो वो वाले प्लेन वाले में नहीं, वैसा प्लेन होगा तो आप बना ही नहीं पाओगे। जैसे जेरोक्स पेपर होता है, टेक्सचर उसका रफ है लेकिन वो ग्रास्प करता है, वो फिसलनदार नहीं होता, वो शाइनी नहीं होता है। तो आपको ऐसी चीजों को आपको ढूंढ के जाना है रियलिस्टिक अगर आपको बनाना है तो पेज चॉइस आप लोग ऐसे करेंगे। स्टार्ट के लिए आप आराम से अगर आंख बंद करके भी अगर आप चूज करते हो जेरोक्स पेपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और शार्पनर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है शार्पनर। शार्पनर यूज नहीं करना है हमें, रीजन बताओ क्यों यूज करना है। आपने अभी मेरी 10B पेंसिल देखी है, इसका इतना मोटा सा इसका लीड है और बहुत ब्रिटल होता है, बहुत कमजोर होता है ये। शार्पनर कई बार क्या होता है फंस जाता है या टूट जाता है अक्सर, एक प्रॉब्लम। दूसरी बात क्या होती है कि आप इसको तो कर भी लोगे, चारकोल पे अगर हम लोग आएंगे तो चारकोल में तो आप भूल जाओ शार्पनर यूज करना, वो तो आपका 0% सक्सेस रेट है, उसमें आप कर ही नहीं पाओगे शार्प चारकोल पेंसिल्स को, टूटता ही रहेगा वो, क्योंकि वो और ब्रिटल होता है। तीसरी बात क्या है, जब हम खुद से शार्प करते हैं तो हम बहुत लंबी सी एक निब बनाते हैं, जितनी लंबी आप बनाओगे उतने अच्छे से यू कैन यूज। बहुत सारे उसके टेक्निक्स हैं, वो हम लोग आगे क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग बनाएंगे। और जिस जिस तरह की मर्जी, आप वैसे आपको फ्लैट करना है फ्लैट कर दो, शेडिंग करना है आपको पॉइंट करना है पॉइंट बना दो आप। यानी कि कंप्लीटली आपकी ये भी एक आर्ट है, पेंसिल पील करना ये भी एक आर्ट है। आपको बताऊंगा तो मुश्किल लगेगी ये बहुत नीचे से उसे पील ऑफ करना, बट वो आप उससे पेपर कटर यूज करोगे। मेरे पास यहाँ होगा शायद पेपर कटर, हाँ जैसे ये है, मेरे पास कुछ बड़े वाला पेपर कटर है, मेरे पास कुछ बड़े वाला है, जरूरी नहीं कि आप इतने बड़े वाला ले लो क्योंकि पैकेजिंग वैकेजिंग में भी काम आ जा रहा है मेरे। इससे पतला वाला भी आता है, इसे बस स्लाइड किया, और थोड़ा सा रिस्की तो है तो इसलिए किड्स वाले क्लास में ये सब इंट्रोड्यूस नहीं करता यहाँ पे, तो चूंकि सब लोग अब बड़े हैं तो इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हम इंट्रोड्यूसिंग। तो ओके इधर जी, और इससे आपको बस इस तरह यूं करके करना है पील ऑफ करना है, ठीक है, बाहर की तरफ, हमेशा आउटवर्डली नेवर इनवर्डली, तब वो डेंजरस है। बाहर करेंगे तो कोई डेंजर नहीं है आपको, तब बिल्कुल ये सेफ है। अगर आप अंगूठा पीछे रख रहे हो और यहाँ से लगा के फिर बाहर की तरफ कर रहे हैं अगर हम इस तरह से, देन इट इज सेफ, देन देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर, इसके ऊपर भी हम लोग क्लास करेंगे। तो बेसिकली ये अभी के लिए काफी है। हाँ ब्लेड से भी हम मैंने भी किया बहुत ज्यादा, ब्लेड मेरा बहुत फेवरेट किया होना था क्योंकि हर चीज को शेप करना होता था मुझे, हर चीज को शेप करते रहते थे। हाँ बता रहा हूँ, आगे चल के हम ना इसमें चारकोल के ऊपर भी काम करेंगे, तो आपको चारकोल भी लेना होगा और बाकी चीजें तो सेम हो जाएंगी, बस पेंसिल चारकोल की लेनी होगी। और फिर हम पेन पे ड्राइंग करेंगे। पेन में क्या होगा
कि आप अगर फाउंटेन पेन का यूज करें तो ज्यादा बढ़िया है, अगर इंक पेन यूज करें वो बढ़िया, मतलब बॉल पेन से बढ़िया बाकी सारे हैं। और अगर आप कैलीग्राफी ब्रश का यूज कर रहे हैं तो पेन एंड इंक ड्राइंग का सबसे सबसे पुराना और सबसे जो मेन जो कहते हैं तरीका वही है कैलीग्राफी ब्रश, पतला सा लाइनर ब्रश भी कहते हैं, उससे आप हैचिंग क्रॉस हैचिंग पेन ड्राइंग करते हो। लेकिन अगर नहीं भी है तो फाउंटेन पेन यूज करो, अगर फाउंटेन पेन नहीं है तो आप नॉर्मल पेन यूज कर सकते हो, मैंने उसमें ही बनाया है, बन जाएगा, मजा थोड़ा कम आएगा लेकिन बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसमें आपका बन नहीं पाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो हमारे पिछले क्लास में आप लोगों को उनके वर्क शेयर करूंगा, पुराने वाले क्लास वाले स्टूडेंट्स के वर्क शेयर करूंगा, वेबसाइट पे तो है भी। तो अर्चना है, उसकी अपनी स्टाइल पेन की इतनी अच्छी हो गई है, मीनाक्षी की पेस्टल में, अर्चना की पेन में, और खैर स्केचिंग दोनों की अच्छी है वैसे नॉर्मली। तो ये सब भी खैर होगा। अब खैर हाँ, आप पूछ रही हैं कि प्लीज टेल अबाउट द फी स्ट्रक्चर। फी स्ट्रक्चर तो ऐसा है कि नॉर्मली ये 5000 का ये कोर्स की मतलब 1 मंथ का, बट अभी अर्ली बर्ड में 3000 है। लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट कि किस तरह से इसे फर्स्ट टाइम है तो हम सारे के लिए कर दें 3000 कर दें। तो अभी थोड़ा सा ये बात हो जाती है कि टीम है तो उनसे बात करना पड़ेगा, तो उम्मीद है कि हो जाएगी। तो पहले 15 लोग जो पहले आएंगे उनकी तो 3000 है ही, ठीक है, बाकियों की भी हम करने की कोशिश करेंगे और ज्यादा उम्मीद हो भी जाए तो ये 3000 1 क्लास और 2 महीने के लिए, मतलब 3000 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए, यानी कि 6000 में आपका कंप्लीट हो जाएगा सारा पूरा कोर्स। आपका पूरी ड्राइंग एंड पेंसिल शेडिंग, आपको सारा कुछ जो कहते हैं प्रो लेवल का कहते हैं ना, मार्केट लेवल की, आपको वो मिल जाएगी। आप अभी भी मेरे से पूछो, बाद में भी आप आराम से वीडियो की हेल्प से आप प्रैक्टिस करते रहो, और 5-6 महीने में अगर आप प्रैक्टिस करते रहे तो हो गया, बस आप प्रो हो गए। सर एक बात और बता दीजिए, सर इसके बाद मतलब जैसे आप कोई सर्टिफिकेट या कुछ देते हैं क्या आफ्टर द कोर्स? नहीं, फिलहाल तो सर्टिफिकेट वगैरह नहीं देता मैं, इसके एफिलिएशन के लिए हम बात सोचेंगे। पर होता क्या है ना, इस दुनिया में सर्टिफिकेट की जरूरत भी नहीं होती, आपको मैं बता रहा हूँ। सर नहीं, इस समय तो एक्चुअली एक वो सर्टिफिकेट या डिग्री का ठप्पा चाहिए होता है। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, आर्ट के वर्ल्ड में ऐसा नहीं, मैं बता रहा हूँ। जेएनयू में मैं क्लास लेता था, वहाँ का जो फाइन आर्ट ये है ना, फाइन आर्ट क्लब है, वहां पे मैं इंस्ट्रक्टर था। ये पूनम जी वगैरह वहीं पे वहां पे हुआ करती थी, गार्गी भी जो आई है, गार्गी भी। और वहां पे एक सा भी है, स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स, वहां से ना लेके मुझे इंस्ट्रक्टर बनाया गया। मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन मैं वर्ल्ड में सेल कर रहा हूँ, मैं वर्ल्ड लेवल प्रोड्यूसर के साथ काम कर रहा हूँ। ये वही वैसी चीज है ना, अरिजीत सिंह, आपको पता है अरिजीत सिंह के पास कोई सर्टिफिकेट है या नहीं है? नहीं पता है। नवाजुद्दीन के पास है या नहीं है? एमएफ हुसैन के पास सर्टिफिकेट नहीं था। तो आर्ट की दुनिया में वही है। हाँ जी सर, बट अगर आप एज अ आर्ट टीचर कहीं अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली दे नीड टू सी योर सर्टिफिकेट एंड ऑल डिग्रीज। हाँ, एज एन आर्ट टीचर अगर किसी स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे भी वो बोलते हैं, बट अगर आपकी क्वालिटी, अगर पता है वहां पे कौन अप्लाई करते हैं, वो 10-12,000 से ज्यादा कभी देते नहीं है किसी टीचर को, 15,000 मैक्सिमम हो गया। और वहां पे वही लोग करेंगे अप्लाई जिनके पास कुछ टैलेंट ना हो। मैं जिस तरह से आपको पढ़ा रहा हूँ ना, अभी आप मेरे पास कैसे आ गए? आपने पूछा कि सर्टिफिकेट मेरे पास है या नहीं है? मेरे स्टूडेंट्स के स्टूडेंट्स आ गए। तो ये प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं यहाँ पे स्टेट लेवल, असम लेवल का यहाँ पे एक ये हुआ है, यहाँ दिल्ली में असम लेवल। हाँ, पोर्टफोलियो इज इम्पोर्टेंट, एग्जैक्टली। पोर्टफोलियो, सीवी, आपका एक्सपीरियंस, आपने किस साथ काम किया है। 4 सवाल आप सर्च करना, मैं आप लोगों को भेज दूंगा उनका मैसेज, वो आप सर्च करना IMDb पे। वो ऐसा बंदा है कि उससे आप डायरेक्टली टच में नहीं आ सकते हो। ही इज अ प्रोड्यूसर, हॉलीवुड प्रोड्यूसर, एंड वी साइन फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। और उसने कुछ नहीं पूछा आप क्या करते हो, कैसे बनाते हो। वी साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर कॉमिक सीरीज। तो उसकी राइटिंग्स है, ही इज अ राइटर एंड प्रोड्यूसर बोथ, और वी आर वर्किंग देयर। तो इस दुनिया में क्या होता है ना, छोटे लेवल के स्कूल ही वही लोग पूछ रहे हैं। अभी अमित कपूर वगैरह भी करके बहुत सारे आर्टिस्ट, अभी विजय बिस्वाल, पता है उनके लोग कह रहे हैं आप यूनिवर्सिटी खोलो, लेकिन उनके पास कुछ नहीं है। वो टीटी थे, अभी उन्होंने छोड़ दिया जॉब, अभी जाके छोड़ी है। तो बुखार में हूँ। अरे ठीक है, आप टेक केयर, कोई बात नहीं रुपेश जी, आप जाइए, बाद में मैं तो शेयर कर ही दूंगा इसे। तो क्या है ना कि ये चीजें आपको बड़े लेवल के इंस्टीट्यूट में भी आपको जरूरत नहीं पड़ जाती है। आपको आराम से कहीं भी रिक्रूटमेंट, अगर आपको जहाँ पे ढंग का कुछ भी, आपको वो देख लेंगे, आपसे पूछेंगे, आपकी स्किल पूछेंगे, आपकी पोर्टफोलियो मांगेंगे। आप गैलरी की बात करो, वो मांगते हैं नहीं मांगते हैं, वो सिर्फ आपको पोर्टफोलियो मांगेंगे आप वो, या फिर कैटलॉग मांगेंगे, आपके काम कैसे हैं, आप कहीं भी एंट्री करो कैसे ही होंगे।
तो छोटे मोटे स्कूल में अगर आपको जाना है तब तो आपको सर्टिफिकेट मांगेंगे वो, पक्का मैं कह रहा हूँ। लेकिन बड़े जगह पे कुछ नहीं मांगते वो। खासकर आर्ट के वर्ल्ड में सर्टिफिकेट कोई मैटर नहीं है, ना तो सिंगर का, ना तो एक्टर का, ना तो पेंटर का, सर्टिफिकेट मैटर ही नहीं करता है इनका। जी सर। तो ये वाली चीजें हैं, कुछ जगह इस तरह से होता है। हालांकि उसके लिए भी हम करने वाले हैं, जल्दी हम एफिलिएशन भी करेंगे, और जब एफिलिएशन मिलेगा तो ऑब्वियसली वो आप लोगों को भी उस तरीके से करके दे दिया जाएगा। क्योंकि एफिलिएशन के लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये, क्योंकि अभी मैं दे सकता हूँ, रजिस्टर्ड कंपनी है, प्रॉपर ब्रांड है रिटार्ड, पर वैसे एफिलिएशन देना जरूरी है। मैं आपको ठगूं क्यों, आपको झूठ क्यों बोलूं, वैसे ही दूंगा जो आपको वैल्यूएबल हो, प्रॉपर एमएचआरडी वगैरह भी उसको कंसीडर करे, है ना। आजकल दिखाने के लिए सबके सब दे रहे हैं सर्टिफिकेट, पर वो काम का नहीं हो पाता वो। यस, योर वर्क स्पीक्स फॉर योर सर्टिफिकेट। अब मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पे असम लेवल की एक नेशनल, ये स्टेट लेवल की कंपटीशन थी, मैं उसका जज बना हूँ। मतलब किरण रिजिजू जी है ना, उनके यहाँ मैं प्रॉपर एज ए गेस्ट भी इनवाइटेड था उसमें। और क्या, तो कुछ भी नहीं, मैं वहाँ जज भी बना और काफी सारी जगह जज वगैरह बन रहा। मुझे खुद नहीं बिलीव हो रहा, मैं बहुत डर रहा था कि यार मुझे ही मत बनाओ जज यार, मैं क्या ही एक्सपीरियंस है मेरी। पर मुझे बनाया और काफी जगह मैं बना, तो ये कोई पूछता ही नहीं है आपको। हाँ, सबसे बड़ी चीज क्या होती है, आप जैसे मार्केट में सेल करना शुरू कर दिए, यू आर एन आर्टिस्ट। सबसे बड़ा जो ठप्पा लगाता है वो मार्केट लगाता है। क्योंकि कितने सर्टिफिकेट लेके घूमते आपको दिखेंगे आर्टिस्ट, उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, कोई नहीं मिल रहा, जबरदस्ती पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ा भी नहीं पा रहे। हाँ, मैं नेगेटिवली बोल रहा हूँ, लेकिन सच यही है, आपको ही पता है ये बात। स्कूल्स वगैरह में क्या पढ़ाते हैं वो ड्राइंग, आपको पता है। अच्छा, ये वाली पेंटिंग, ये बहुत नेगेटिव पेंटिंग है, क्या कीजिएगा देख के। ये द डार्क लल्लबी है, जो बहुत तरह के ये हो रहे थे ना, इसके ऊपर मैं बनाई, बहुत नेगेटिव पेंटिंग है ये। तो एक बार ऐसे देखने के लिए गया था कोई, तो वहां पे वो परेशान हो गए थे, वो कहते हैं हटाओ हटाओ इसे हटाओ, वो डिप्रेशन में जा रहे थे वो। शाइन कर रहा है, अब ये शाइन नहीं करेगा। हाँ, ये देखिए, इसकी फोटो भी है ऐसे, आई सेंड यू ऑल द फोटो। सर आपने से कुछ बताइए ना सर इसका डिटेलिंग। वो सारा कुछ होगा, ठीक है। एक ही दिन में आप लोग परेशान कर देंगे मुझे। नहीं, पूछ नहीं रहे सर। नहीं, मैं, आप बुरा वो मत है मानिएगा, आप बुरा मत मानिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता आप दूंगा। पेंटिंग के बारे में पूछ रहे कि मतलब क्या बना है। वही नहीं, वही मैं बता रहा कि वो चीज जैसे है, थोड़ा सा ना बड़ी पेंटिंग है तो मुझे थोड़ा सा ना अनईजी हो रहा है। सच बताऊं तो इसका फोटो के ऊपर ना बताना ज्यादा आसान है, पेंटिंग में बताना। इसमें क्या है, द डार्क लल्लबी, लल्लबाई, ये इसका टाइटल है। इसमें क्या है कि एक बच्चा है, वहां सोया है। अगर आप गौर से देखें, ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्शन की तरफ गया है, और एक्सप्रेशनिस्ट पेंटिंग इसे कहते हैं। तो ये सोया है और बहुत डीप में आप देखेंगे हर जगह मारकाट मचा है टाइप की चीजें, आपको फील करेंगे तो फील होगा। कई जगह सब लोग हैं, सब अशेम्ड हैं, और यहाँ बच्चे बच्चे तक को लोग मार दे रहे हैं। बहुत सारे इंसिडेंट हुए थे ना कुछ दिन पहले, कि बच्चों तक को नहीं छोड़ रहे थे, लोग घर घुस के मार रहे हैं, बच्चे तक को मार दे रहे हैं। तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया था। और रात को ये 3 बजे बनी हुई पेंटिंग है, सारी पेंटिंग्स 3 बजे बनती है अच्छी अच्छी, खास करके डार्क पेंटिंग्स। तो वही मैं बहुत परेशान था, है ना, है ना। आप लोगों का भी ये एक्सपीरियंस है। ऐसा ही होता है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मुझे बहुत मजा आया, सच में बहुत मजा आया। आप लोग वाकई बहुत पैशनेट हो आर्ट को लेके। मुझे लगा था पता नहीं कि मैं कर तो रहा हूँ, पर पता नहीं मुझे सही वो पैशनेट लोग मिलेंगे, स्टूडेंट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे। एक बहुत बड़ा परेशानी होती है, अगर आपको सही स्टूडेंट नहीं मिलते ना, तो परेशानी होती है। अगर वो समझ नहीं पाते आपको, तो बहुत तरह की परेशानियां होती है। आज इतने सारे लोगों में भी हमने क्लास कर लिया, क्योंकि यहाँ पे सारे आप लोग बहुत अच्छे से कोऑपरेट किए, वरना नहीं पॉसिबल था। तो थैंक्स अ लॉट। अब ये क्लास हम रैप अप कर रहे हैं, अब इसे बंद कर रहे हैं। और आप लोग जो लोग भी चाह रहे हैं एनरोल कराना, वो प्लीज एनरोल करवा लीजिए। और एक काम आप लोग कीजिएगा, मैं आप एक नंबर लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कीजिए, एक मैसेज भेज दीजिएगा, ठीक है। मैं सबको, एक ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप का, मैं सबको उसमें ऐड कर दूंगा। फिर सारी चीजें एक जगह आपकी आ जाएंगी, सारी चीजें वहां पे सब कुछ हम सर चैट करते बॉक्स में रहें। लिख दीजिए नंबर आपका। हाँ, चैट बॉक्स में भी, हाँ ये भी तो ऑप्शन है, पर स्क्रीन पे लिख देता हूँ ना। चैट बॉक्स में कुछ और लोग भी मान लीजिए मैसेज आएंगे तो प्रॉब्लम हाँ होगी, है ना। सर स्क्रीनशॉट ले लेंगे हम लोग।
हाँ वही सही रहेगा कि स्क्रीन में एक बार ले लिया जाए। तो यहाँ टाइप करता हूँ, इसमें टाइप का ऑप्शन भी, अगर आपको मेरी कौवे के टांग से राइटिंग से अगर परेशानी हो तो कह दिया कीजिएगा, मैं टाइप भी कर सकता हूँ। सर राइटिंग में आपको बहुत नहीं नहीं नहीं, राइटिंग अच्छी नहीं है, मतलब खास करके जब मैं कुछ समझा रहा होता हूँ तो दिमाग कहीं और होता है तो और गंदी हो जाती है राइटिंग। 8 9, अरे क्या हो रहा है, अच्छा कलर ब्लैक, 8920351265, ये नंबर है। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। 8920351265। साइज हम बड़े नहीं कर सकते क्या, देखता हूँ मैं। हाँ इसकी साइज हम बड़ी कर सकते हैं। सर हाँ हम लोग भी जूम कर सकते हैं सर इसको। अच्छा कर सकते हैं ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इस नंबर पर से एक बार आप ना मैसेज कर दीजिएगा, आप सबको लिंक बिल्कुल भेज दूंगा और आप सब एनरोल कर लीजिएगा हमारी क्लासेस। अब क्लासेस छूटेंगे भी तो प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कुछ लोग भी तो लगा ही लेंगे क्लास। फ्राइडे सैटरडे संडे 5 to 7 हमारी क्लासेस होंगी और आप सबको वीडियो दे दिया जाएगा। प्रॉब्लम आएगी तो फिर आप लोग उसी ग्रुप में आप सारे अपने प्रॉब्लम्स भी आप लिख के डाल सकते हैं या फिर रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हैं। अपने सारे वर्क्स वहीं भेजना है, मतलब एक तरीके से वो हमारा कम्युनिटी बन जाएगा वहां पे, और फिर उन सारे को अटेंड किया जाएगा, एड्रेस किया जाएगा, सबको प्रॉपरली 100% सबको समझाना मेरा काम है वो, ठीक है। जी सर। ओके, आप लोग देख ही लिया, आप लोग लगता है कि क्लास के बाद आप लोगों को समझाने की कुछ जरूरत पड़ेगी? नहीं सर। नमन भाई, नमन भाई, ये चाय रखिए। ओके थैंक यू, इस पे थैंक मैसेज यू कर सर। देना है। अब फिर हम मिलेंगे थैंक यू फ्राइडे को, सर। फ्राइडे को हम मिलने वाले हैं। हाँ यस ओके, सर। Thank you so much, sir, for your report. अरे थैंक्स टू यू आल्सो। सॉन्ग भी प्ले हो गया। नहीं नहीं सॉन्ग नहीं, वो कॉल आ गया था। ओके Thank you so बाय, much. Thank you. Good night. गुड नाइट। सर आपसे इंटरेक्ट होकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर। नहीं वो एक्सेप्ट नहीं करा पेमेंट, वो एक्सेप्ट करेगा। आप एक मैसेज, बस आप एक मैसेज कर देना, ठीक है। आप फेस व्हाट्सएप एक मैसेज कर देना, ठीक है। आपको मैं लिंक दे दूंगा प्रॉपर कहाँ से हो जाएगा, ठीक है। एक्सेप्ट कर रहा है। क्या क्या मैंने हुआ? आपको मैसेंजर पे मैसेज भी भेजा है क्या कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। कहाँ से आप कर रही है पेमेंट? जो आपने मेरे पास लिंक नहीं था, मैंने आपसे मैसेंजर पे लिंक मांगा है, आपने हाँ लिंक हाँ दिया मैसेंजर पे, मैंने लिंक पे क्लिक किया तो वहाँ कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, वो ऑप्शंस मैंने सारे चीजें फिल करी तो अब वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। अच्छा अच्छा, वो लिंक मतलब प्रॉपर वहां जाके क्लास का, जहाँ पे क्लास में दिखाया गया है वो कूपन वगैरह डाल के करना, वो वाली लिंक की बात कर रहे हैं आप? जी जी, अच्छा ठीक है, यहाँ मैं ओके। आपने मैसेंजर पे भेजा है मुझे लिंक। अच्छा अच्छा, ये आप कौन बोल रही है, एक बार जरा बताइएगा। सॉरी मैं मतलब कंफ्यूज हूँ। शमामा। हाँ शमामा। अच्छा, तो आप मतलब जो आप अपने बच्चे को अभी इस क्लास में एनरोल कर रही हैं क्या? जी 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 वो समझ आ रहा है क्या? जी समझ आ रहा है क्या जी उसे? जी जी जी। अच्छा ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं वही बताया कि अगले मंथ स्टार्ट होने वाली है बच्चों की क्लास भी, तो नहीं उसमें भी नहीं जा नहीं सकते हैं। अच्छा ठीक है नहीं, ठीक है। इनफैक्ट मुझे भी बहुत अच्छी लगी है क्लास आपकी। अच्छा अच्छा, थैंक यू। इवन हाँ, इवन आई कैन गो फॉर दिस। हाँ थैंक यू सो मच। कोई नहीं, सीरियसली बहुत हाँ इंटरेक्टिव थी, बहुत अच्छी थी। यहाँ को, पर आपके सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, पेमेंट ऑप्शंस। तो यहाँ पर एक पहले शुरू में एक कूपन मांगा है इसने। हाँ अब मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। आप लोग जो लोग यहाँ हैं जिन्हें परेशानी हो रही, मैं भी आपको शेयर कर रहा हूँ ये, और यहीं पे आपको मैं करके दिखाऊंगा कि वेबसाइट पे कैसे, अगर प्रॉब्लम आ रही है कैसे करना। ओके, जी एनी प्रॉब्लम, क्योंकि वो आगे एक तरह से खुलेगा ये। सर, वो शुरू में एक कूपन कोड मांगा उसने, वहां पे कूपन कोड दिया तो जब आपका मेन पेज आता है जहाँ पर इंफॉर्मेशन मांगते हैं, हम्म, वहां पे फिर से वो कूपन कोड मांग रहा है।
नहीं नहीं जब नहीं, दोबारा वहाँ कोई चक्कर नहीं, वहाँ एक बार अगर आपने दे दिया ना, वो कंसेक्यूटिव कूपन नहीं, कोड तो के लिए अगर होता है। दोबारा कूपन कोड लगा रहे हैं तो वो कह रहा है कूपन अप्लाई हो गया है, और नहीं लगा रहे हैं तो वो कह रहा है ये फील्ड मार्क करना जरूरी है। अच्छा अच्छा, एक मिनट, अभी हम देखते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी सॉल्व कर, हमारे पास अल्टरनेटिव ऑप्शन भी है, यूपीआई पेमेंट ले हाँ लेंगे हम, ठीक उसका है, कोई पंगा हाँ नहीं है। आप भेज दीजिएगा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन अपना हाँ, जो भेज। यूपीआई पेमेंट है ना, वो बस एक चेक कर लेता हूँ यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। हाँ तो बट आई वुड प्रेफर टू मेक पेमेंट थ्रू पेटीएम। पेटीएम मगर मैं यूज नहीं करता वो वॉलेट, ये प्रॉब्लम है थोड़ी सी। आपने बोला था कि पेटीएम से हो जाता है। हाँ, इस पे हो जाता है, सर इस पे तो पेटीएम से हो जाएगा आराम से, यानी कि डायरेक्ट पेटीएम से लेने में प्रॉब्लम, वैसे आप कर सकते हैं, कोई नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ अभी हम आप देख देखते हैं, लीजिएगा, कोई अगर प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है है। तो फिर, हाँ नहीं नहीं, अगर हो दिक्कत जाएगा है हो तो आप जाएगा, आप मुझे, नहीं, हाँ आप कर सकते हैं, मैसेज पेटीएम भी कर आप कर दीजिएगा। दीजिए। जी अभी तो हमारे पास टाइम है, आज है वेंसडे, बिल्कुल फ्राइडे को बिल्कुल। क्लासेस स्टार्ट अभी होंगी। जैसे कि ऐड टू कार्ट है, ठीक है, ऐड टू कार्ट के यहाँ पे हमने, ओके, जी फिर यहाँ पे इसे पहले कट करता हूँ, इसे यहाँ अप्लाई कूपन है ना, जी वो ये कर कूपन, दिया। कूपन अप्लाई करना है, ठीक है, कूपन जैसे कि 15 अर्ली किया हमने अप्लाई, ठीक है, अप्लाई कूपन पे क्लिक किया। जी अब क्लिक करने के बाद यहाँ में 3000 दिखा रहा है यहाँ पे, है ना, जी प्रोसीड टू चेकआउट पे गए। हम्म, अब यहाँ पे सारी डिटेल्स मांग रहे हैं हमारे, ठीक है, जी तो जो डिटेल्स वगैरह है वो ऐड किया हुआ है यहाँ पे दो जी पेमेंट है, पेपाल और पेमेंट फॉर इंडियन कस्टमर्स, है ना, जी तो तो इस पे मैंने हम इंडियन कस्टमर्स वाला किया है ऑप्शन। फिर प्लेस ऑर्डर पे आपको जाना है, देखता हूँ क्या प्रॉब्लम आती है, जी उसका तो इंस्टा जब मुझे का, प्लेस द ऑर्डर कर रही हूँ तो वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, वो फिर से इसी पेज पे नहीं नहीं, वापस आ आप जा देखिए रहा है। ये आ गया, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरे पे तो नहीं आया। अच्छा कोई बात नहीं, तो उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं डायरेक्ट भी इसका लिंक भी मैं सेंड कर सकता हूँ, 3000 का लिंक बना के सेंड कर दूंगा, और आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ जरूरी क्या है प्लीज ना, प्लीज। हाँ जरूरी जी क्या है कि आप लोग ना व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर दीजिएगा, ग्रुप में ऐड कर दूंगा ना तो आसान हो जाएगा ये सारा काम करना, ठीक है, जी भेजना जी वगैरह, जी ओके, जी ओके तो एक मैसेज कर दीजिएगा, जो प्रॉब्लम आएगी हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, ओके, जी ओके सर, थैंक यू सो मच। गुड ओके, नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट सर।